ओके, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज का एजेंडा है हमारा गूगल एनालिटिक्स। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे गूगल टैग मैनेजर को। तो यार सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि आइडियली गूगल एनालिटिक्स है क्या चीज़। हम ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि भाई हमें गूगल एनालिटिक्स को अपनी साइट के साथ लगाना है, और वाई गूगल एनालिटिक्स, बाकी ट्रैकिंग टूल्स क्यों नहीं। तो यार सीधी सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर क्लाइंट के साथ अच्छा काम करना है तो उसको आपने KPI ड्रिवन रिपोर्ट देनी है। केपीआईज क्या होती हैं? केपीआईज होती हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब केपीआईज में क्या क्या आता है? केपीआईज में आता है कि भाईजान आपकी साइट के ऊपर पहले इंगेजमेंट रेट कम था। जब से आपने मुझे हायर किया है, मैंने कंटेंट डाला है, मैंने वेबसाइट की चीज़ें थोड़ी ट्वीक की हैं, कलर कम्बिनेशन फिक्स किए हैं, इमेज ब्रोकन थी उसको फिक्स किया, वट एवर यू आर डूइंग, उससे आपका इंगेजमेंट रेट इंक्रीज हो गया है। पहले आपका इंगेजमेंट रेट 40% था, अब वो इंक्रीज होकर बन गया है 50%। ठीक है, इसी तरीके से बाउंस रेट होता है। आप कहते हैं कि मेरी वजह से आपका बाउंस रेट कम हो गया है, इसका मतलब है पहले जो आप कीवर्ड्स टारगेट कर रहे थे वो अनरिलेटेड थे, लेकिन अब आप रिलेटेड कीवर्ड्स टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका बाउंस रेट कम हो गया। बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट होता है कि कोई भी बंदा जाता है गूगल के ऊपर, सर्च करता है, लेट्स से एक पोकीमोन है, सर्च करता है, इस साइट पे गया, विद इन 3 सेकेंड्स कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी उसने क्लिक नहीं किया, एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की उसने, और वो वापस चला गया, ये बाउंस कर गया गूगल के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि भाई इस साइट को नीचे करो, ये साइट इंटेंट पूरी नहीं कर रही। सो भाईजान ये जो बाउंस रेट है, इसको आपने कंट्रोल करना होता है, क्योंकि गूगल साहब भी नोट कर रहे हैं, क्रोम की डिवाइसेस लगी हुई हैं, एंड या गूगल जो है वो 78% टू 80% तक आपकी मार्केट ग्रैब करके बैठा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप लोग आईफोन भी यूज़ करते हैं, काफ़ी दफ़ा उसमें देखा जाता है कि लोगों ने क्रोम इंस्टॉल किया होता है। ठीक है, सो ये बाउंस रेट को आपने कंट्रोल करना होता है। इसी तरीके से काफ़ी कुछ है। आप कहते हैं कि यार आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, आपके पास रिपीट कस्टमर बढ़ रहा है। इसी तरीके से अगर आप ई कॉमर्स के अंदर काम करें, ख़ास तौर पे ई कॉमर्स में, तो आप लोग कह सकते हैं कि यार ई कॉम के अंदर आपकी जो फनलिंग है, फनल ई कॉमर्स की अलग होती है। एक होती है बिजनेस की क्लाइंट एक्विजिशन फनल, एक होती है ई कॉमर्स की फनल। ई कॉमर्स की फनल क्या है कि यार पहले वो लैंडिंग पेज के ऊपर आएगा, लैंडिंग पेज के बाद वो जाएगा लेट्स से प्रोडक्ट पेज के ऊपर। हो सकता है प्रोडक्ट पेज ही लैंडिंग पेज हो, सीधा वो प्रोडक्ट पेज पे लैंड करे, हो सकता है वो होम पेज पे लैंड करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाता है? होम पेज आ जाता है। इसी तरीके से आप कह सकते हो होम पेज और कलेक्शन पेज, वट एवर लैंडिंग पेज और डिज़ाइन। प्रोडक्ट पेज के ऊपर आया, प्रोडक्ट पेज से गया वो कार्ट पेज के ऊपर, कार्ट पेज से गया वो चेकआउट पेज पे, चेकआउट पेज से उसने कंप्लीट किया ऑर्डर और वो चला गया थैंक यू पेज पे। तो ये बेसिकली एक जर्नी है। अब हो सकता है किसी एक आध चीज़ में ख़राबी हो जिसकी वजह से उसके गोल्स रीच ना हो रहे हैं। आप बोलेंगे यार देखो ट्रैफिक तो मैं ला रहा हूँ, ट्रैफिक तो आ रही है देखो, और ट्रैफिक जा भी रही है प्रोडक्ट पेज पे, इसका मतलब है भाई वो बंदा जो है इंगेज कर रहा है और प्रोडक्ट पेज पे जा रहा है, और प्रोडक्ट पेज से ऐड टू कार्ट भी हो रहा है। आगे चेकआउट का मसला है आपका। ठीक है, हो सकता है आपने पेमेंट मेथड्स अच्छे ना लगाए हों, हो सकता है आपकी पेमेंट पॉलिसीज अच्छी ना हो सकता है आपके डिलीवरी चार्जेस अच्छे ना हो। देखो आपने उसको लॉजिकल चीज़ बतानी है, क्योंकि हर कोई बंदा ना बिजनेस को एवेल्युएट करता है अपने केपीआईज पे। उसका केपीआई परचेज है, मतलब कि ये है उसका एंड गोल। वो आपको हायर करता है कि यार मेरी बेसिकली परचेज बढ़ जाए। ही डजेंट केयर यार उसके ऊपर ट्रैफिक क्या आ रही है, क्या सूरत हाल हो रही है, ही वॉन्ट बी केयरिंग फॉर दोज थिंग्स। सो बेसिकली वो चाहता है, देखो ये क्वालिटी वाला काम करना है ना आपने। सो क्वालिटी वाले काम में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी सजेशंस भी देते हैं। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें सीआरओ के अंदर आती हैं, कन्वर्जन एंड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आती हैं, बट अ गुड एसईओ एक्सपर्ट इज आल्सो अ सीआरओ गाय। उसको पता है कि कन्वर्जन रेट किस तरह से आप लोग इन्हांस कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें डाल सकते हो, और ये आपके लिए अपसेल करने का बहुत बेहतरीन किस्म का मौका है। आप अपनी सर्विसेज अपसेल कर सकते हैं। ठीक है, सो आप बेसिकली उसको बताएंगे कि भाईजान आपको फड्डा कहाँ पे फेस करना पड़ रहा है, कहाँ पे इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। इसी तरीके से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। आप कहते हैं यार कि ये पेज मेरा डी रैंक हो गया है। ये डी रैंक किस वजह से हुआ है यार? क्या मेरी इंगेजमेंट रेट कम हुई है? क्या क्लाइंट साहब ने इस प्रोडक्ट पेज पे कोई फड्डा किया है? या इस कैटेगरी पेज पे प्रोडक्ट्स आ जा रही होती है ना, अब आप कहते हैं यार ये कैटेगरी पेज डी रैंक हो गया है। अब डी रैंक होने के लिए भाई देखो हम हैं एसईओ वाले बंदे, हम एनालिसिस करते हैं कौन सा कीवर्ड का।
अब हर जगह भाईजान कीवर्ड एनालिसिस काम नहीं करता। आपको ये बात पता लग जानी चाहिए कि भाई कीवर्ड एनालिसिस आपका हर जगह काम नहीं करता। डी रैंक होने की काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। हो सकता है साहबजादे ने ऐसी प्रोडक्ट्स डाली हैं जो कि काफ़ी हाई टिकट हैं। आप बेच रहे थे हीटर, और टॉप की जो फर्स्ट 10 प्रोडक्ट्स है ना, 10 प्रोडक्ट्स, वो सब की सब मोर देन 20 के हैं। और उसके बाद कहीं जाके आपने दिखाई हैं 2000 3000 वाली, ठीक है। सो आपकी इंगेजमेंट रेट ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। तो ये सब इन्फ्लुएंस वगैरह आप निकालते हैं, और आप फिर इन्फ्लुएंस के ऊपर जो है ना उसको कहते हैं भाई ये देखो ये पढ़ा था, इस वजह से आपकी इंगेजमेंट रेट कम हुआ है, इस वजह से ये इशू हुआ था जिसकी वजह से आपकी साइट डी रैंक हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक लीड जेन की साइट की बात करें, तो यार आपके पास पेजेस बेतहाशा होंगे। आपको हर पेज के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करना है कि भाईजान इस पेज के ऊपर क्या सूरत हाल हो रही है। आपके पास गूगल सर्च कंसोल भी, आप उसको भी देख सकते हैं, वहाँ से भी एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट टूल आपके पास गूगल एनालिटिक्स है। क्यों भला? क्योंकि ना यार जब आप लीड जेन के साथ काम कर रहे होंगे ना, सो वो बंदा एड्स भी रन कर रहा है, और वो बंदा आपको एसईओ के लिए हायर करके भी बैठा हुआ है। सो उसके पास दो जॉब्स चल रही होंगी साइमल्टेनियसली। नंबर वन एड्स, नंबर टू एसईओ। ये मैं आपको बेनिफिट्स बता रहा हूँ, और एडवांस लेवल के बेनिफिट्स बता रहा हूँ कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। अब सीन ये होता है कि यार एक लीड आती है, वन लीड कम्स। ये ऐड वाले होते हैं ना, ये कहते हैं भाई देखो हमने ऐड रन की क्योंकि ऐड रन हो रहा है इसलिए आपको लीड आई है। एसईओ वाला कहता है यार देखो हम ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, चीज़ें बढ़ा रहे हैं, इसलिए आपको लीड आ रही है। अब क्लाइंट कंफ्यूज होगा क्योंकि क्लाइंट हमेशा ना कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रहा होता है। अब क्लाइंट कहता है कि भाईजान देखो, ऐड वाला बंदा कहता है कि मेरे डैशबोर्ड में शो हो रहा है कि ऐड की वजह से 100 कन्वर्जन आई है, टोटल कन्वर्जन थी 110। तो इसका मतलब है आपकी एसईओ कैंपेन पे मैं पैसे भी खर्च करूं उतने, और मुझे कैंपेन्स के अंदर मिलें कितनी 10 कन्वर्जन्स, ठीक है। यानी 10 लीड्स, लीड्स कह लो इसको, लीड्स कह लो। अब एक न्यू लीड आती है, आई वो एसईओ की वजह से है। पहली दफ़ा बंदा आया, फर्स्ट टाइम आया, उसने साइट विजिट की, और साइट विजिट करने के बाद उसने क्रॉस कर दी, वापस चला गया। कुछ भी मसला हो सकता है उसे पैसे देख लिए हो, वापस चला गया हो, ठीक है। सेकंड टाइम आपका नाम उसके दिमाग में था, उसने सर्च किया, और सर्च किया उसने आपके नाम से, फॉर एग्जांपल फेमिगो आंट किलर, ठीक है। फेमिगो कंपनी है, आंट किलिंग एक सर्विस है, ठीक है। और आंट किलर स्प्रे या एंटी एंटी इंसेक्ट्स स्प्रे। सो यहाँ पे अगले बंदे ने ऐड रन किया था, और ऐड की वजह से वो टॉप पे आ गया। जैसे आप दराज सर्च करते हैं, अब दराज के ऊपर अगले बंदों ने ऐड ला के यूजली टॉप के ऊपर आए होते हैं, ठीक है। ऐड भी लगा होता है, साथ ये भी लगा होता है। अब उसने जो क्लिक किया ना वो ऐड की वजह से कर लिया, तो भाई अगला बंदा बोलेगा देखो भाई मेरी वजह से जो है ना आपको सेल मिली, लेकिन यार सारी कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी थी। आपने जो था रैंक करवाया था उस वेबसाइट को, वो बंदा सर्च कर रहा था एंटी आंट स्प्रे फॉर फॉर लेट्स से ब्रेडफोर्ड, ठीक है। चीप चीपेस्ट एंटी आंट स्प्रे फॉर ब्रेडफोर्ड, इस पे भाईजान आपने रैंक करवाया था, और इसी की वजह से आपकी पॉपुलैरिटी उसको नजर आई थी। और सही सारा क्रेडिट ले गया कौन? जनाबे अली एड्स वाले बंदे। क्योंकि भाई जो लीड आई है ना, लीड आई है बेसिकली इस कीवर्ड के ऊपर, और सेकंड सर्च जब उसने की उस पर ऐड रन हो रहा था। अक्सर औकात ये हम जब ऐड भी रन करते हैं ना, ये काम करते हैं हम ना डिफेंसिव कंपेन लगाते हैं। कंपेन के 3 तरीके होते हैं, पता है ना ये बात आपको? एड्स की कंपेन के 4 तरीके होते हैं बेसिकली। तो भाईजान पहला तरीका तो आप लोगों को सबको पता है, रेवेन्यू जनरेशन। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप इस तरह के कीवर्ड्स वगैरह टारगेट करते हैं जहां से आपको सेल आए। सो ट्रांजैक्शनल प्लस यू कैन से कमर्शियल, ये वाले कीवर्ड्स टारगेट करते हैं। दूसरे लेवल पे क्या होता है, आप लोग जाते हैं रीमार्केट पे। रीमार्केट में आप कहते हैं कि ये बंदा मेरी साइट विजिट करके चला गया है, इसको यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक पे, वेयर एवर यू कैन, ठीक है, पॉसिबली उसको रीटारगेट कर सकते हैं। बेशक एडसेंस की बेस पे करें उसको, तो आप उसको रीमार्केट कर रहे होते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे होता है
आप लोग डिफेंसिव खेल रहे होते हैं। अगर कोई बंदा आपके कीवर्ड पे, यहाँ पे आप नेविगेशनल नेविगेशनल कीवर्ड्स टारगेट करते हैं। सो यहाँ पे अगर कोई बंदा आपके नाम पे सर्च कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ अगर काम कर रहा हूँ और कोई बंदा आता है मिनहाज यूनिवर्सिटी एडमिशन, ये सर्च करते हैं। अब देखो, अब इसके ऊपर अगला बंदा बेसिकली एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो यहाँ पे ऐड लगा के बंदा खड़ा हो जाए, ठीक है, और वहाँ पे बड़ी उसने बड़ी तगड़ी लाइन डाली हो, ठीक है, फोर फोर लेट्स से अवेल 60% डिस्काउंट, ठीक है, लाइक से स्कैन्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो आ जाती है। सो इशू है ना, तो ये बंदा मेरे ही कीवर्ड के ऊपर कंपेन लगा के सारी ट्रैफिक जो है यहाँ से ले जाएगा अपनी साइट के ऊपर। अगले बंदे ने फॉर्म सबमिट करना है ना, उसको तो मल्टीपल ऑप्शन चाहिए, वो तो कर लेगा वहाँ पे भी, उसको दुखता तो नहीं है। सो भाईजान आप डिफेंसिव खेलते हैं, आप अपने नेविगेशनल कीवर्ड पे करते हैं, आप कहते हैं भाईजान ये मनहाज यूनिवर्सिटी ने टॉप के ऊपर आ जाए, भाई मनहाज यूनिवर्सिटी जो है टॉप के ऊपर रहे, क्योंकि अगला बंदा जो है एड्स लगा के टॉप, बेशक इसके एसईओ होगी, नाम है, ब्रांड नेम है, जो मर्जी, लेकिन एड लगा के मैं इसको अंडरमाइन कर सकता हूँ, टॉप के ऊपर आ सकता हूँ। अभी एडमिशन सीजन नहीं है, वरना ये टॉप पे नजर आ जाता कुछ ना कुछ एड्स, ठीक है। सो आपको डिफेंसिव कंपेन लगानी पड़ती है। फिर आता है ऑफेंसिव। तो इसमें क्या होता है, इसमें आप कहते हैं कि अदर ब्रांड्स नेविगेशनल कीवर्ड्स। सो इसमें क्या होता है, इसमें आप कहते हैं भाईजान मिनहाज यूनिवर्सिटी वाले, वो कहते हैं भाई कोई बंदा सर्च करे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एडमिशन फॉर्म, ये सर्च करे तो भाईजान यहाँ पे टॉप पे मैं आ जाऊँ, ठीक है। मैं यहाँ सर्च करता हूँ स्कैन्स एडमिशन फॉर्म, टॉप पे आ जाऊँ, ठीक है। यूनिक एकेडमी एडमिशन फॉर्म, टॉप के ऊपर आ जाऊँ, ठीक है। सो जो भी बंदा सर्च करे कोई और ब्रांड में टॉप पे आ जाए, तो ये भाई ये एड्स कंपेन रन हो रही होती हैं। इन चार तरीकों के अलावा ऐसा कोई तरीका नहीं होगा मेरे नज़दीक, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम इन चार तरीकों से एड कंपेन रन कर रहे होते हैं। अब मसला ये होता है कि आपका जो अगला बंदा है ना, वो डिफेंसिव के ऊपर कंपेन लगा देता है, इसे स्टैट्स अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि देखो नेविगेशन कीवर्ड पे आपको रैंकिंग मिली हुई है, और अगला बंदा अगर नेविगेशन कीवर्ड पे सर्च कर रहा है, वो अगला बंदा सर्च कर रहा है मिनहाज यूनिवर्सिटी एडमिशन, तो वो भाई एडमिशन फॉर्म भरने ही आया है ना। सो आपने एफर्ट्स किया, आपने रैंक करवाया साइट को, और वो जो है ना डिफेंसिव कंपेन रन, ये बड़ी चीप पड़ती है, बहुत चीप होती है ये, ठीक है। ये सबसे एक्सपेंसिव होती है। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम करवा नहीं रहे, वरना मैं आपको इसके बारे में बताता। तो रीमार्केटिंग है, ठीक है, ये नॉर्मल होती है और ये वेरी करती है बहुत ज़्यादा। ये नॉर्मल टू चीप ही होती है, ठीक है, पीमैक्स वगैरह लगा सकते हैं और फेसबुक वगैरह को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये डेडिकेटेड आपके जो बंदे होते हैं उनको टारगेट करके जा रहा होता है, तो यार उसको बोले भाई यहाँ पे खेलो ना, इनको रिपोर्ट करो। आप डिफेंसिव खेल के, ठीक है, सारी की सारी लीड्स को मार्क करवा लेते हो और मुझे गंदा करवाते हो क्लाइंट की नज़र में। देखो मैं क्लाइंट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ आपको, बिजनेस ओनर है वो शायद इस बात को ना समझे, लेकिन जो लोग क्लाइंट के साथ काम करें वो ये उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। सो भाई आपकी जो सबसे अच्छी दलील होती है ना, वो होती है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। आप उसको दलील देते हो, आप उसको फनल्स दिखाते हो, आप कहते हो भाई देखो पहले बंदा कब आया था, पहले बंदा आया था ऑर्गेनिक पे, ठीक है, फिर उसने सेकंड नंबर के ऊपर एड्स के ऊपर क्लिक किया था, तो भाई मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए, ठीक हो गया। इसी तरीके से पहला बंदा जो है वो अगर एड के ऊपर आया भी था ना पर्स, तो भाई वो जिस कंपेन के थ्रू आया था ना, तो वो जो कंपेन थी ना आपकी, वो बेसिकली आपकी डिफेंसिव लगी हुई थी, ठीक है। सो भाईजान वो आप जो है क्रेडिट मुझसे लूज करवा रहे हैं, आप देखो जैसे डिफेंसिव। अच्छा इसमें भी एक चीज बताता हूँ, ये चीप कब होगी, ये चीप तब होगी अगर आप यहाँ पे रैंक कर रहे हैं, अगर आप पहले नंबर पे है ना और आप डिफेंसिव कंपेन लगाएंगे, मतलब आप इसी कीवर्ड पे ऐड लगा लोगे, तो यार आप पहले नंबर के ऊपर हो, आपको ये बहुत ऐड सस्ता पड़ेगा। तो उसे बताना भाई देखो मैंने आपको कंट्रीब्यूशन दी है आपका ऐड सस्ता करने में भी, ठीक है। तो जो डिफेंसिव कंपेन आपकी सस्ती हो रही है, ये मेरी वजह से हो रही है। बेशक आपको फर्स्ट कन्वर्जन पहला जो बंदा है वो ऐड से लैंड किया है, लेकिन भाई इस जिस कंपेन से किया ना उसके कीवर्ड दिखाओ मुझे, वो कीवर्ड बताएगा आपको। आप कहना देखो इस कीवर्ड के ऊपर मैं आपके पेज को 8th पोजीशन पे लेके आया हूँ, ठीक है। सो यार यहाँ से मैंने आपके कीवर्ड्स को 8 पोजीशन मिला के आपके ऑब्वियसली यहाँ पे सस्ता किया है, क्योंकि क्वालिटी स्कोर होता है, हर ऐड के पीछे क्वालिटी स्कोर होता है, और क्वालिटी स्कोर मेजर किया जाता है उस पेज के ऊपर मौजूद कीवर्ड्स के ऊपर, कंटेंट की बेस के ऊपर। कंटेंट आपने डाला, कीवर्ड्स वहाँ पे आपने डाले, ठीक है, हर चीज़ आपने की, तो आप बोलेंगे भाई देखो मैं आपके एड्स वाले बंदे को असिस्ट कर रहा हूँ,
ठीक है। सो भाई ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि हम लोग गूगल एनालिटिक्स को क्यों यूज़ करते हैं, GA4 ख़ास तौर पे, और हमें इसकी ट्रैकिंग पे क्यों इतना काम करना पड़ता है। क्योंकि जब हमें KPI ड्रिवन रिपोर्ट देनी है, क्लाइंट को खुश करना है, जस्टिफिकेशन देनी है, दलीलें देनी है, तो यार हमारे पास कोई मीडियम हो जिसके थ्रू हम मेजरमेंट करें, और ग्लोबली एक्सेप्टेड हर कोई जिसके ऊपर ट्रस्ट करता है वो है गूगल। ठीक है, और गूगल एनालिटिक्स गूगल का ही एक टूल है। सो आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को इसकी अफादियत का पता चल गया होगा। और अब आप लोग बताओ, क्लैरिटी आ गई है कि वाई GA4, क्यों हम GA4 की तरफ भाग रहे हैं बार बार भाग के, हम जो हैं बाकी बैकलिंक्स वगैरह क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, सो ग्रेट हो गया। तो क्लाइंट सिक्योरिंग के अंदर आपको ये बहुत हेल्प आउट करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हम गूगल एनालिटिक्स में कर क्या सकते हैं। सो यार गूगल एनालिटिक्स बेसिकली करता क्या है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं, तो यार इसने सिंपली आपको आपकी वेबसाइट के यूज़र या वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स, विजिटर कह लो, विजिटर एक अच्छा वर्ड है, विजिटर्स के ऊपर उसने आपको एनालिसिस करके देना है, स्टैट्स बताने हैं कि भाई वो अगला बंदा क्या कर रहा था, कितनी देर बैठा था, उसने स्क्रॉल किया तो कितना स्क्रॉल किया है, वो किस मीडियम से आया था। ठीक है, सो ये बहुत सी चीज़ें आपको बताएगा भाई जो भी आपका वेबसाइट का विजिटर है उसने बेसिकली साइट पे किया क्या है, और क्या क्या कुछ वो करता रहा है आपकी साइट के ऊपर आके। वो लैंडिंग पेज के ऊपर लैंड किया, फिर उसने कैटेगरी पेज देखी, प्रोडक्ट पेज देखी, और इसी तरीके से आप यहाँ पे काफ़ी कुछ कर सकते हैं, कस्टम इवेंट्स मार्क कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास विश लिस्ट का एक बटन हो, ठीक है, और आप देखना चाहते हैं भाईजान विश लिस्ट के अंदर बंदा जो चीज़ ऐड करता है उससे परचेज होती भी है कि एमी मैंने मुफ्त में डाला हुआ है, ये बंदा देख सकता है ना। सो ये फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी जो टेस्टिंग साइट थी इसके ऊपर भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास विश लिस्ट के बटन आते हैं, छोटे हार्ट बना होता है। सो आपको चलेगा पता भाई कितने लोग हार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये हार्ट बना हुआ है। सो कितने लोग इस पर क्लिक करते हैं, कितने लोग इस पर क्लिक नहीं करते, कहाँ पे बंदा जो है, बंदा ये फॉर्म फिल करता भी कि नहीं करता, ये जो इतना बड़ा सा फॉर्म आता है ये फिल करता है कि नहीं करता। ठीक है, अगर नहीं करते तो हो सकता है आपको इसकी इमेज बदलने की ज़रूरत है, हो सकता है ये आपको टेक्स्ट बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, तो आपका काम है भाई उसको जो है कस्टमर को फैसिलिटेट करना और उसके बिजनेस को फैसिलिटेट करना, सिर्फ और सिर्फ ऐड या फिर एसईओ करके साइट पे ना हो जाना। आपने उसकी बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए एफर्ट्स करनी है। सो उन एफर्ट्स के लिए अगेन आपको यूजर के बिहेवियर का पता होना चाहिए कि यूजर इस साइट पे आके क्या क्या कुछ कर रहा है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल यूजर इस साइट पे आया है, यूजर ने आके इस पे इस बटन पे क्लिक किया कि नहीं किया। अब ऑफलाइन सेल्स भी तो होती है ना, आप बताएंगे भाई देखो ऑफलाइन सेल्स भी जो है इस बटन को क्लिक करता रहा है, तो इसका मतलब है भाई वो आपके पास जो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर आ रहा है ना, या आपको कॉल्स आ रही हैं बॉटम के ऊपर जाके, इस ट्रस्ट पायलट के ऊपर जाके आपको रिव्यू दे रहा है, या फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर रहा है, मैप देख रहा है, या यहाँ पे क्लिक कर रहा है, फ़ोन नंबर देख रहा है, या ईमेल कर रहा है आपको, तो भाई देखो मेरी वजह से कर रहा है, मैंने आपके पेज को रैंक करवाया है, ये ऑर्गेनिकली जो चीज़ें आ रही हैं ना आपको, ये एसईओ की वजह से ही आ रही हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि भाईजान वो बंदा आके इन पेजेस पे क्लिक भी करता है, इन लिंक्स पे क्लिक भी करता है कि नहीं करता। ठीक है, ईद के पेज पे वो आया तो है, लेकिन क्या वो होम पेज से आया है, तो इसका मतलब है इंटरलिंकिंग अच्छी हुई है आपकी। अब आप कहते हैं मैं इंटरलिंक बना दी लेकिन फजूल किस्म का बना, तो आप इंटरलिंक कुछ रिमूव करना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं मैं उनको रिमूव करूंगा जिन पे क्लिक्स नहीं होते। मतलब फॉर एग्जांपल आप देखेंगे भाई दिवाली और इसका रेफरल कौन है, सो दिवाली के जो रेफरल्स आ रहे होंगे, आप यानी बहुत कुछ कर सकते हैं यार, आप इसे बहुत ज़्यादा अच्छे डिसीजन डेटाबेस ले सकते हैं और क्लाइंट को जस्टिफाई भी कर सकते हैं। सो यार ये आपको बेसिकली क्या बताएगा, एनालिसिस करके बताएगा। अब आते हैं हम सीधा प्रैक्टिकल काम के ऊपर और गूगल एनालिटिक्स खोल लेते हैं। बेसिक्स यार ऑनलाइन देख लेना, अब मैं आपको यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स लगाना सिखाऊं, ये सिखाऊं, उसी में मैं घंटा ज़ाया कर दूं, इससे बेहतर है मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो आपको काम आएंगी सारी ज़िंदगी, और एडवांस लेवल पे हम लोग सेशन करेंगे, लेकिन स्टिल मैं बेसिक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन, present something else, windows। तो यार देखो ये एक डेमो अकाउंट है, मैंने यहाँ से डेमो अकाउंट खोला है, आप डेमो अकाउंट खोल के काफ़ी कुछ देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखाया, तो यहाँ पे सर्च बार है, यहाँ पे आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हो। ठीक है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी हेयर। यहाँ पे आपको एक
कार्ड नज़र आ रहा है जो कि आपको दिखा रहा है कितने यूज़र आपकी साइट के ऊपर लाइव आ रहे हैं, एक्टिव यूज़र्स कितने हैं, ठीक है। और देन अगेन इवेंट कितने काउंट हुए हैं। इवेंट्स क्या होते हैं कोई बताऊंगा आपको, इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई लास्ट 30 मिनट्स में कितने यूज़र थे आपकी साइट के ऊपर, किस किस कंट्री से आपकी साइट के ऊपर आए हुए थे। थोड़ा सा नीचे चले जाएं अगर आप, तो आपको दिखा रहा है कि डायरेक्ट आए थे साइट का यूआरएल टाइप करके, ऑर्गेनिकली आए थे, पेड कैंपेन के थ्रू आए थे, रेफरल के थ्रू आए थे, ईमेल आपने कैंपेन लॉन्च किया उसकी वजह से आए थे, किस वजह से आए थे। देखो अपसेल करते हो ईमेल, आपको क्लाइंट को बताना है ना कि भाई देखो ईमेल के थ्रू आपके पास इतनी कन्वर्जन आई हैं, ईमेल्स के थ्रू देखें ये इम्पैक्ट आया है। अगला बंदा बोलेगा देखो यार उसने क्लिक कर लिया, उसके बाद की ट्रैकिंग किसने करनी है, वो भाई इसने करनी है, इन जनाब ने करनी है कि अगले बंदे ने साइट के ऊपर लैंड करके परचेजिंग की है कि नहीं की, ठीक है। सो आप बताएंगे देखो यार मैंने आपको अपसेल की थी सर्विस, उससे आपकी 5 सेल्स आई हैं, ठीक है। तो अगर आपने मुझे $200 दिया है तो उस $200 की बेस के ऊपर आपने $1000 बनाया है, तो मेरा $200 जस्टिफाइबल है। सो यहाँ पे आप बहुत कुछ देख सकते हैं। अब ये जो है होम पेज, ये डैशबोर्ड है, इसके अंदर ना आप चीज़ें जो है ना वो ऐड अप भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ना मैं अगर आपको बताऊं तो ये डेमो अकाउंट है, तो यहाँ पे काफ़ी कुछ ना मैं कर नहीं सकता, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं एक रियल अकाउंट के ऊपर मूव कर लेता हूँ। सो लेट मी मूव टू अ रियल अकाउंट। यस, ये एक रियल अकाउंट है मेरे पास। मैं यहाँ मूव कर गया, ठीक है। सो इफ़ यू मूव एट द होम पेज, तो आप देखोगे कि यार होम पेज के ऊपर ना अब आपके पास काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा नज़र आएगा। सो यू कैन सी के कुछ रिपोर्ट्स एक्स्ट्रा भी आ रही हैं यहाँ पे। जॉर्जिया से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, ठीक है। एक्टिव कस्टमर यहाँ से इतने आ रहे हैं। फिर ये कुछ सिटीज़ हैं, प्लस ये यहाँ पे कुछ पेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं कि आपकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स व्यू हो रही हैं, ठीक है। आपने सही से सेटअप किया तो ट्रेंडिंग आइटम्स दिखा रहा है आपको। ये इनसाइट्स हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स खुद ब खुद जनरेट होती हैं यहाँ से। ये ना भाईजान आपने इनसाइट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ना कुछ रिपोर्ट्स होंगी, वो आप देख सकते हैं कि हाउ मैनी यूजर डिड आई हैव लास्ट वीक, ठीक है। इसी तरह व्हाट आर माय टॉप पेजेस एंड स्क्रीन बाय व्यूज के मेरे कौन से पेजेस टॉप के हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स मेरी टॉप की है। ये आइटम्स के ऊपर बताएगा आपको, रेवेन्यू बताएगा कि भाई यहाँ से आपको इतना इतना रेवेन्यू है, इस प्रोडक्ट से आपको इतना रेवेन्यू आया, टॉप आइटम कौन सी है आपकी, तो ये सब चीज़ें बताएगा। इसी तरह बताएगा भाई आपका क्रॉस नेटवर्क से आ रहा है बहुत कुछ, यानी ये होता है शॉपिंग कंपेन, शॉपिंग कंपेन को क्रॉस नेटवर्क यूजली कह रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सर्च से इतना आया है, रेफरल से इतना आया है, ठीक है। पेड सर्च से इतना आया है, फिर डायरेक्टली लोग इतने आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। सो कह रहे भाई क्रॉस नेटवर्क आपका बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है। सो अगेन यू कैन सी डेमोग्राफिक कि भाई किस किस लैंग्वेज के बंदे मेरी साइट विजिट कर रहे हैं। यूएस के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज के बंदे होते हैं, मैक्सिको वगैरह ये वो उस तरह के बंदे भी होते हैं। तो अगर आप मल्टीलिंगुअल साइट पे काम कर रहे हैं तो उसको आप डिफ्रेंशिएट करके बता सकते हैं कि भाई देखो जो आपके बंदे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, या कोई भी आपका ऐसा स्टेट जिसका आपको पता क्या है कि यहाँ पे मैक्सिकन लोग बोलते हैं, तो उसके लिए आप टेस्टिंग के लिए पेज बना लो, उसको फिर रिजल्ट दिखा देना, देखो यार आपको मल्टीलिंगुअल पेज बनाना चाहिए क्योंकि इसकी इस पेज की ट्रैफिक स्पाइक की है इस कीवर्ड पे। तो आप डिफरेंट जस्टिफिकेशन दे सकते हो और जस्टिफिकेशन आप यहीं से दोगे, ठीक है। फिर टॉप सिटीज़ कौन से हैं, यूज़र एक्विजिशन के लिए फिर आप देख सकते हो कि भाई यूज़र कहाँ से। तो ये बड़ा आपको ना एक बड़ा बहुत ही उसने आसानी कर दी है ये इनसाइट बना के। और किसी को कुछ भी नहीं आता इस पेज पे लैंड करे, इनसाइट खोले और यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चंस पढ़ ले और देख ले भाई इस तरह इन क्वेश्चंस को वो किस तरह से इस इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बेसिकली वो किस तरह से यूज कर सकता है अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, अपनी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपसेल करने के लिए। क्योंकि हमारा काम है क्लाइंट हंटिंग एंड क्लाइंट फार्मिंग। तो अगर क्लाइंट को फार्म करना है तो किस तरह से कर सकते हो। ई कॉमर्स का स्टोर है तो ई कॉमर्स का टैब आ जाएगा। जब आप इनिशियली अकाउंट सेटअप करते हैं ना वो आपसे पूछते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर आपने ई कॉमर्स रखा हो ना तो ये ऑटोमेटिकली ना टैब उस हिसाब से एडजस्ट कर देता है। अब देखो ई कॉमर्स स्टोर नहीं है तो यहाँ पे ई कॉमर्स नहीं है, यहाँ पे लीड्स वाला सेक्शन आ रहा होगा। सो ये बता रहा है भाई आपकी टॉप प्रोडक्ट्स रेवेन्यू के हिसाब से कौन सी हैं, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। सो हो सकता है आप उसको बताएं भाई देखो ये आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल आउट हो रही है, ठीक है। सो मुझे लगता है आपको इस प्रोडक्ट पे ना एड भी रन करना चाहिए, ठीक है। या ये प्रोडक्ट ना डाउन हो रही है लेकिन ये प्रोडक्ट आपकी बिकती है, एवरीथिंग इज गुड, पेज भी अच्छा है, तो लेट मी अपसेल यू, आप एड वगैरह रन करो और मैं आपके लिए मंगाया हूँ जो एड रन कर सकते हैं। तो ये टूल अपसेलिंग के लिए, क्लाइंट फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यार ये इंटरेक्टिव ग्राफ्स होते हैं। यहाँ पे अगर आप होवर करोगे 7 दिन का दिखाएगा और प्रीवियस 7 दिन का ये दिखा रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से आप इसका
लेवल चेंज कर सकते हो, ड्रॉप डाउन से 14 डेज कर लो, 14 डेज दिखा देगा आपको। और ये स्नैपशॉट्स होते हैं, यहाँ पे आप पूरी रिपोर्ट देख सकते हो, ठीक है। सो आपको भाई मुझे पूरा का पूरा जो है ना रिपोर्ट दिखाओ, रिपोर्ट टैब पे ले जाएगा आपको। इसी तरीके से यहाँ पे रियल टाइम दिखा सकता है आपको। और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको मतलब है ना अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमाइज करना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल काम भी नहीं है। सो यू कैन सी अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स हेयर, ठीक है। और यहीं इसी तरह आप यहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह देखने मजीद आती जाएंगी, ठीक है। सो ये भाई आपका होम पेज है। उसके बाद ये कुछ ये सारी रिपोर्टिंग की बात है, ये सारी रिपोर्ट्स ही हैं यहाँ पे। बिल्ट इन रिपोर्ट्स यहाँ पे शो होंगी, कस्टम रिपोर्ट्स यहाँ पे शो होंगी। ये दोनों टैब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप कस्टम रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। आप बिल्ट इन रिपोर्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली बिल्ट इन रिपोर्ट से आपका काम हो जाएगा। बिल्ट इन रिपोर्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। सो मैं अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। अच्छा देखो, ये जो 3 टैब्स हैं ये रियल टाइम के लिए कि रियल टाइम कौन कौन से पेज के ऊपर है, ये बस दिखाने की, ये बस ऐसे ही है। मतलब इसका एज सच आपको उस तरह से बेनिफिट शायद ना महसूस हो रहा हो, लेकिन आपको ये चल रहा पता कि करंटली मेरे पास जो है पाकिस्तान से 5 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। यूएस से बैठे हुए हैं, तो पाकिस्तान से यार हम लोग भी बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जॉर्जिया से बैठे हुए हैं। फिर जो है ना मतलब यूज़र कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो अगर पीक आवर होता है ना आपका, फॉर एग्जाम्पल, वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई इवेंट है उसको आप टेक केयर कर रहे हैं, सो उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स हो रही हैं, साइट क्रैश हो रही है, उसको आपने देखना है कि भाई लास्ट मिनट जो है या लास्ट 30 सेकंड में बंदे आए कहाँ से हैं भाई। तो यहाँ से आप वो देख के काफ़ी इजीली उस कंट्री को ब्लॉक कर लो कि भाई ये तो कंट्री कभी आया ही नहीं ज़िंदगी में, ये कंट्री कहाँ से आ गया। तो कभी कोई बंदा डीडोस टैग कर रहा है आपके ऊपर, ठीक है। सो ये काम आप कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो भाई अभी एग्जिस्टिंगली ये जो इवेंट है, ठीक है, इसमें किस तरह से लोग परफॉर्म कर। तो ये बहुत सी चीज़ें जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आगे मूव करते हैं, रियल टाइम ओवरव्यू। अब रियल टाइम ओवरव्यू जो है ये अगेन आपको ओवरव्यू दिखा देगा भाई ये क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, कौन कौन से पेजेस। अब पेजेस को एनालिसिस आप रियल टाइम तो कर नहीं ना सकते, तो रियल टाइम पेजेस भी दिखा रहा है भाई। कोई ऐसा पेज तो नहीं है भाई जो आप बोले भाई सेल आना बंद होगी एकदम से, ठीक है। मैंने एक कंपनी के साथ काम किया था, वो चाइनीज कंपनी थी। और वहाँ पे ना बहुत इन्फ्लुएंसर्स का ना राज होता है एक तरह से। सो जब ना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो प्रोडक्ट लॉन्चिंग के दिन ना उनको बेतहाशा ऑर्डर्स मिलते हैं, हज़ारों की तादाद में ऑर्डर्स मिल जाते हैं उनको। सो वहाँ पे ये रियल टाइम का ना बड़ा इशू होता है, ठीक है। वहाँ पे आप देख रहे होते हैं, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि स्पाइक मार रही है, ठीक है, फिर आप कहते हैं भाई इसको फौरन, ठीक है, वो टीम को कहते हैं भाई इसको जो है ये आईपीज हैं, ठीक है, इनको ब्लॉक करो, ठीक है, ये सिटीजन इनको ब्लॉक करो, ठीक है। वो रियल टाइम भी आप देख रहे होते हो कि किस किस रीजन से आ रहे हैं, वो ये पॉइंट्स वगैरह दिखा रहा होगा आपको। फिर आप देखते हो भाई वो परचेजिंग हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि कुछ देर के बाद आपको नजर आ रहा होता है ना। इसी तरह आपकी साइट के ऊपर ना आप बार बार खोल खोल रिफ्रेश नहीं कर रहे होते, आप यहीं से देख रहे होते हैं, आपको रियल टाइम दिखा रहा है कि बंदे जो हैं वो उस उधर लैंड करके जा कहाँ पर रहे हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे लोग जा रहे हैं। आप कैटेगरी लॉन्च करते हो, कैटेगरी लिंक शेयर करते हो, रियल टाइम ब्रॉडकास्ट में होते हो, तो वो भी आपको चल रहा था बताइए लोग इस प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, तो आप रियल टाइम बताते हो भाई ये प्रोडक्ट आपकी हॉट जा रही है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस आप करें ताकि लोग परचेज करें। इसी तरह आप कहते हैं इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बंदा जाके परचेजिंग नहीं करे, तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है। वो छोटी सी गिग टाइप थी, लेकिन वो जो मेरा काम था वो सिर्फ फायर वॉल की मेंटेनेंस का था, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन मैंने यूज़ केस बताया आपको, तो पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं, ठीक है। अपसेल करना सीखो। अपसेल से आपने भागना नहीं है, अपसेल से घबराना नहीं है। कुछ भी बेचो यार, अगर आपकी जो चीज़ आ गई है ना GA4, तो भाई इसकी पॉसिबिलिटीज बेतहाशा हैं, कुछ सी भी तरह करके इसको बेचना सीखो, ठीक है। अब ये नहीं भाई मुझे SEO आती है मैं SEO करूंगा, मुझे एड्स आते हैं तो मैं एड्स ही रन करूंगा। भाई अगर GA4 सीख लिया है तो इसकी जो एक्स्ट्रा आउटकम्स हैं उनसे भी बेनिफिट लो ना। अब आओ आगे, ये लाइफ साइकिल है और ये सर्च कंसोल है। सर्च कंसोल लिंक करोगे, सर्च कंसोल आ जाएगा, ये यूजर आ जाएगा, ये 3 टैब्स आपके पास आते हैं। सो भाई लाइफ साइकिल होता है ई कॉमर्स का, एक्विजिशन, इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन। आपने कस्टमर एक्वायर कहाँ से किया, कस्टमर ने पेजेस के साथ इंगेज किस तरह से किया, क्या किया, ड्वेल टाइम क्या है, इसका की चीज़ें क्या है, मोनेटाइजेशन के अगले बंदे ने परचेजिंग की कि नहीं की, इसकी ऊपर चीज़ें। और फिर लास्ट चीज़ है रिटेंशन। अगर मैंने आपको मायरो का चार्ट दिखाया हो, आप लोगों को शायद याद हो मायरो के चार्ट के अंदर भी। सो इट वॉज प्रीटी सिंपल। आप लोगों ने देखा होगा कि यार उसमें हमारा, मैं दिखाता हूँ बल्कि खोल ही लेता हूँ मैं। उसमें हमारा जो फनल था वो स्टार्ट होता था कि भाईजान कोई बंदा हमने एक्वायर किया कहीं से भी, सोशल मीडिया से कहीं से भी, उसने एंगेज किया हमारे पेजेस के साथ। फिर वो बॉटम पे गया है, बॉटम पे जाकर उसने परचेजिंग किया। परचेजिंग के बाद कुछ स्टेप्स आते हैं लॉयल्टी के, कि उसको रिटेन कर सके कि नहीं कर सके। लॉयल्टी प्रोग्राम आपने लॉन्च किया, ऐसा कुछ सजेशन वगैरह दी, क्योंकि बिजनेस को मैनेज किया करो प्रॉपर, फुल टॉप टू बॉटम, ठीक है। सो माइरोप में क्या दिखाऊं यार, वो लंबा काम हो जाएगा, लेकिन आपको आइडिया होगा कि जो लॉयल्टी जो
आखिरी वाले स्टेप्स थे ना, जिसके ऊपर मैं कह रहा था यार इसके ऊपर ना आप काम नहीं कर सकते, इसके ऊपर वो स्पोर्ट ही है आपकी, तो स्पोर्ट के अलावा आप उसके मेजरमेंट कर सकते हो। स्पोर्ट के अंदर आप किसी बिजनेस को संभाल रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आगे पूरा बिजनेस आता है, वो आपको 30 लाख देता है, 40 लाख देता है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं इतना दे देते हैं, जनरेशन है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, वो आपको पूरी की पूरी कंपेन, पूरा बिजनेस मैनेजमेंट दे देगा, ठीक है, 30 लाख के अंदर। उसको फिर रिपोर्ट जो आपने देनी है, प्रॉपर सजेशन देनी है कि भाई देखो मैं बिजनेस को गवर्न करवा सकता हूँ, मैं बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता हूँ, सो आप लॉयल्टी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाएं, आप उसको जस्टिफिकेशन देनी है, तो रिटेंशन की मद में दोगे कि भाई कितने बंदे आपने रिटेन किए हैं, ठीक है। सो रिटेंशन का टैब आप लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट आ जाएगा, तो रिटर्निंग कस्टमर आपका इंक्रीज हो गए, ठीक है, न्यू यूजर्स ये हैं, रिटर्निंग यूजर्स ये हैं, ठीक है। फिर ये चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आप बेतहाशा ऑनलाइन चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अगर नई इशू आता हुआ ना, अगर इशू आ रहे हो मुझे बताना, ठीक है, मैं ये कोहार्ट वगैरह चीज़ें वगैरह को बता दूंगा, ठीक है, यूजर रिटेंशन रेट किस तरह से, ये ग्राफ को किस तरह पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि मेरी तो फील्ड है ये, तो मैं आपको ये सिखा भी दूंगा, ठीक है। सो ये आप अपनी वैल्यू भी देख सकते हो इस तरह करके, तो वो मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला नहीं है ये, लेकिन आपको ऑनलाइन काफ़ी कुछ मिल जाएगा इसके ऊपर। सो मेरा काम है आपको इसकी प्रैक्टिकलिटी समझाना कि ये प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और किस किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने एडवांटेज के लिए, तो वो मैं करवा लूँ, क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास, घंटा ऑलरेडी होने वाला है, और हमारे पास मजीद सिर्फ 2 घंटे होंगे, हमें ट्रैकिंग भी सेटअप करनी है, वो प्रैक्टिकली अगर कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक्विजिशन है कि भाई आप क्लाइंट को कहाँ से एक्वायर कर सकते हो, कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आप लोग के कुछ फाउंडेशंस और बुनियादें सेट हो जाएं। एक होता है आपका यूजर, एक होता है ट्रैफिक, आपको ये दोनों चीजें नजर आएंगी, ट्रैफिक यूजर, ट्रैफिक यूजर, ट्रैफिक यूजर, और आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे। सो यार GA4 में ना ट्रैफिक अलग है और यूजर अलग है, सिंपल आपने गूगल पे भी सर्च कर लेना है GA4 यूजर वर्सेस ट्रैफिक। देखो जो ट्रैफिक है ना, वो करंट यूजर और ओल्ड यूजर दोनों को मर्ज करके बताता है वो, ठीक है। सो यहाँ पे, चलो वो बता ही नहीं रहा, अच्छा ये फेल हो गया, चलो नीचे देख लेना, यहाँ पे ये आ गया। सो यूजर जो है वो बेसिकली, अच्छा फर्स्ट यूज़र दिखा रहा है, हाँ फर्स्ट यूज़र आपको बता रहा है कि यूज़र जो है आपका फर्स्ट यूज़र कहाँ से आया है, और ट्रैफिक होता है कि भाई दोनों रिटर्निंग और फर्स्ट यूज़र। सो सिंपल सी चीज़ बताऊंगा आपको, जब भी आपने देखना है कि पहला बंदा, यानी कि जिस बंदे को मैंने पहली दफ़ा मेरे ब्रांड के साथ उसने इंटरेक्ट किया है, वो यूज़र कहलाएगा, फर्स्ट यूज़र। और ऐसा बंदा जो कि रिटर्न होके दोबारा पहले भी आपके बैंक से इंटरेक्ट कर चुका है, ठीक है, लेकिन इस 7 दिन में उसे दोबारा परचेज किया है, तो वो बंदा जो है वो रिटर्निंग कस्टमर है। और ट्रैफिक में दोनों शो होते हैं, ट्रैफिक में होता है ओवरऑल न्यू यूजर प्लस ओल्ड कस्टमर। तो मैं अगर आपको नोट पैड खोल लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आपको लिख के दिखाऊँ मैं, सो ट्रैफिक इज इक्वल टू न्यू यूजर प्लस रिटर्निंग यूजर, और यूजर इज इक्वल टू न्यू यूजर। विजिटर कह लो यार, ये थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा टर्मिनोलॉजी। अलाउ विजिटर रिटर्निंग कस्टमर, ठीक है। सो ट्रैफिक को आप देखोगे तो प्रॉपर देखोगे, यानी कि प्रॉपर साइट की एनालिसिस होगा, और यूजर समटाइम होता है आप न्यू यूजर देते हो, आपका तो यार बंदे कम है, ठीक है, ये क्या इशू हो रहा है। इसी तरीके से एक और टर्मिनोलॉजी है सेशन की, वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक यूजर आया, मंडे को उसने विजिट किया आपको, तो एक सेशन काउंट हो जाएगा, 1 सेशन, मंडे सुबह 12 बजे 12 AM, और फिर मंडे को उसने 10 बजे दोबारा विजिट किया, तो ये आपका सेकंड सेशन कहलाएगा, ठीक है। तो सेशन होता है कि भाई उस बंदे ने कितनी दफ़ा आपके ब्रांड के साथ, अब एक सेशन के अंदर मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं, वो हो सकता है उसने इस सेशन में आपका होम पेज विजिट किया और कलेक्शन पेज विजिट की, और ये सेकंड सेशन था ना, अब उसने आपका होम पेज बुक मार्क किया हुआ था, वो सीधा लैंड किया कलेक्शन पेज पे, उसने यूआरएल सेव किया हुआ था, कॉपी करके किसी को कॉपी करके रखा हुआ था, ठीक है, तो सेकंड सेशन कहलाएगा। इसी तरीके से आपका ट्यूसडे को 12 AM को थर्ड सेशन होगा। यूजर एक ही है, प्रोडक्ट पेज उसने देखी, प्रोडक्ट पेज उसने देखी, और फिर उसने परचेज किया वेडनेसडे को 12 AM पे, फोर्थ सेशन, और ये एस्टेब्लिश हुआ था वाया एड्स, और इसमें उसने कर ली परचेज, ठीक है। सो ये फर्स्ट सेशन हुआ था वाया एसईओ, सेकंड सेशन हुआ था
रेफरल की बेस के ऊपर, ठीक है, उसने लिंक कहीं पे सेव किया था, कोई इशू था, ठीक है, उसने कॉपी करके रखा हुआ था, रेफरल या डायरेक्ट कह लो इसको, डायरेक्ट इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। थर्ड सेशन जो था वो सोशल के थ्रू हुआ था, ठीक है, और फिर फोर्थ सेशन में जिसने परचेज की ये कर लिया। अब यहाँ पे ना सोशल वाले बोलेंगे भाई ये परचेज हमने की है, एड्स वाले बोलेंगे हमने की है, एसईओ वाले बोलेंगे हमने की है। मजीद आपको चीज़ बता दी है, तो सेशन की बेस पे ना आप कहते हो भाई देखो सेशन लॉन्च तो मैंने करवाया था ना, सेशन मेरी तरफ से लॉन्च हुआ था। इसी तरीके से आप कह सकते हो अगर कहीं पे एसईओ वालों को बहुत एडवांटेज है, एसईओ वाले बोलेंगे देखो यार प्रोडक्ट पेज पे रैंक आया है तो मैंने कुछ कीवर्ड्स पे प्रोडक्ट पेजेस को रैंक करवाया था, इसीलिए अगर एसईओ वाला होता, एसईओ पहला जो था यहाँ पे एड्स के थ्रू ही आ रहा होता, एसईओ वाला कहता देखो यार अगर मैं ना होता सो प्रोडक्ट पेज पे लैंड ही ना करता। तो भाई ये जो ऑर्गेनिक है, एसईओ नहीं लिखा होता यहाँ पे, ऑर्गेनिक लिखा होता है, ऑर्गेनिक सर्च लिखा हुआ आ रहा होता है। सो भाई ये मेरी वजह से हुआ है। तो एसईओ वाले ना अपनी कश्ती ना बचा लेते हैं हमेशा, ठीक है, फंस जाते हैं एड्स वाले, क्योंकि एड्स में चीजें ना अब जब देखो अब आपको एड्स की जब समझ हो जाएगी ना फिर आप बड़ी ब्यूटीफुली अपने क्लेम्स को डिफेंड करोगे। थोड़ा बहुत एड्स को सीख लो, फायदा देगा, नुकसान नहीं देगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा ऐड के पिनिकल पे पहुंच जाओ बहुत तगड़े ऐड लगाओ, लेकिन यार इतने सीख लो कि यार अपनी चीज़ों को डिफेंड कर सको, क्लेम को जस्टिफाई कर सको। चलो अब आते हैं यूजर एक्विजिशन पे कि भाई बंदा कहाँ से एक्वायर हुआ था। यूजर को देख लेते हैं, ट्रैफिक के लिए आप ओवरऑल देख रहे होगे, तो यार यहाँ पे इस टेबल को पहले समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। सो ये एक चार्ट है, ठीक है, ये एक चार्ट है, यहाँ पे डेट्स आती हैं, डेट्स को आप देख सकते हो भाई मैंने लास्ट 28 डे देखना है, लास्ट 30 डे देखना है, प्लस कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर का बटन ऑन करोगे तो कंपैरिजन करके देगा। सो ये हफ्तावार कंपैरिजन है, ये महीना मंथ वाइज कंपैरिजन है, ये पीरियड वाइज जो भी हमने सेलेक्ट किया हुआ है। सो ये वो कंपैरिजन है, ये लास्ट ईयर यानी कि एक है ना कि ये वाला हफ्ता और पिछला हफ्ता, फिर एक है कि ये वाला हफ्ता और पिछले साल का हफ्ता। समटाइम होता है कि आपने जो कंपैरिजन दिखाना होता है ना, ये जीएससी में भी ऐसा ही होता है, जीएससी के अंदर भी ऐसा ही होता है। जो आपने कंपैरिजन रिपोर्ट कहानी होती है ना, उसमें एक होता है एडजेसेंट। क्या स्पेलिंग एडजेसेंट के, लिखा ही नहीं काफी अरसा हो गया। एडजेसेंट जे ए है, जे यू कर रहा हूँ मैं, यार क्या स्पेलिंग खराब हो गए हैं मेरे, मैं तो क्रैश कर जाऊंगा एड्स के अंदर जाऊंगा तो। ये जब से ये आसानियाँ आई हैं ना इस तरह की, कंपैरिजन आ गया, ये आ गया, और सबसे ना यार स्पेलिंग का सत्यानाश हो गया है, ठीक है। प्लस लिखना भी नहीं पड़ता, ऑनलाइन ही सारा कुछ हो रहा होता है, पहले तो नोटबुक्स के ऊपर लिख लेता था बंदा। सो ये स्पेलिंग ख़राब हो गया मेरे बहुत ज़्यादा। सो एडजेसेंट है, और दूसरा आता है PERIOD प्लस। ये मेरा कीबोर्ड भी, एक तो वो टाइपिंग करता तो ये चीज़ आगे पीछे हो जाती है क्योंकि मेरे बीच में ना एक माइक पड़ा हुआ है ठीक है, और मुझे कीबोर्ड नज़र नहीं आ रहा होता, और उंगलियों को पता है कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन समटाइम वो आगे पीछे हो जाती हैं क्योंकि दो हाथ है ना मेरे, एक हाथ तेज़ हो जाता है, एक हाथ स्लो हो जाता है तो वो आगे पीछे भी हो जाती हैं। सो माइंड ना करिएगा उसको। सो यार पीरियड्स हैं, अब पीरियड वाइज कंपैरिजन। अब देखो इंप्रूवमेंट आई है आपकी, लेकिन इंप्रूवमेंट जो थी ना पिछले हफ्ते से डिक्रीज थी। आप कहते हो यार लास्ट वीक, लास्ट वीक मेरी साइट पे 10 लोगों ने विजिट किया था, इस वीक 5 लोगों ने विजिट किया है, ठीक है, आप वीकली रिपोर्ट दे रहे हो, ठीक है। सो यार पहली बात आपको कुछ चीज़ें ना क्लाइंट को भी समझानी पड़ती हैं कि यार चीज़ें स्टेबल नहीं होती, चीज़ें रैंक होती हैं, अप डाउन आ रहा होता है। सो आप ना छोटी छोटी खुशियाँ ना सेलिब्रेट ना किया करो क्लाइंट के साथ कि देखो 2 बंदे बढ़ गए, 3 बंदे बढ़ गए, देखो क्लिक्स आना शुरू हो गए। मैं यूजली करता हूँ 100, 200, ठीक है, 150, वो ये मेरे गोल्स होते हैं, ठीक है। इतनी ट्रैफिक रीच होगी या 50% इंक्रीज कर दी, 20% इंक्रीज कर दी मैंने, ठीक है। वो 1-2 क्लिक्स की बेस पे मैं करता ही नहीं, वो 1-2 क्लिक्स मेरे नज़र में कुछ है भी नहीं, क्योंकि वो आगे पीछे होते हैं, एमी फिर क्लाइंट शोर मचा रहा होता है। सो एडजस्टमेंट जो होता है ना, समटाइम आप इसकी बेस पे इंप्रूवमेंट्स दिखाते हो, समटाइम पीरियोडिक वाइज कि भाई प्रीवियस ईयर इसी टाइम पे आपकी प्रोडक्ट ने क्या किया था, क्योंकि आपकी ना कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं सीजनल, कुछ सर्विसेज भी होती हैं सीजनल, कुछ सास भी होती हैं सीजनल। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सास बनाई टू हेल्प टैक्स पेयर, टू हेल्प टैक्स पेयर, और ये थी टैक्स कैलकुलेशन की एक टूल था, कैलकुलेशन का एक टूल था। तो भाई देखो ये सीजनल चीज है, अप्रैल के आसपास टैक्सेशन फाइल हो रही है यूएस के अंदर, तो भाई तब चलेगा आपका टूल, 2 से 3 महीने चलेगा, उसके बाद ही ठंडा पड़ जाएगा। अब क्लाइंट बोला देखो मेरी साइड डी रैंक हो गई, ये हो गया, इशू हो गया, उसको बोलो भाई देखो सीजनल चीज है, प्रीवियस पीरियड से कंपेयर करो, लास्ट ईयर आपकी साइट कहाँ पे थी और इस साल आपकी साइट कहाँ पे है। सो जो केपीआई बेस्ड रिपोर्टिंग होती है ना, इसके थोड़े से ना एक्सपर्ट बनना है अगर आपने एजेंसी चलानी है। सो एसईओ के एक्सपर्ट बनो ना बनो, केपीआई बेस्ड डिलीवरेंस नहीं ना, अपने एक्सपर्ट बन जाना है।
चलो ये सेशंस का भी बता दिया आपको मैंने कि भाई एक यूजर मल्टीपल सेशंस कर सकता है और एक सेशन में मल्टीपल ये इवेंट्स कहला सकते हैं, इनको इवेंट्स कह लो अभी के लिए, ठीक है। ये मल्टीपल इवेंट्स हो सकते हैं या मल्टीपल एक्टिविटीज कह लो इसको, ठीक है। सो ये इवेंट कह लो अभी के लिए। अब हो सकता है ये जो परचेज इवेंट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो इसको हम कह सकते हैं ये हमारे लिए की इवेंट है, की इवेंट। और ये हमारे लिए नॉर्मल इवेंट्स हैं, नॉर्मल इवेंट्स हैं। वैसे ये पेज व्यूज हैं, पेज व्यूज और इवेंट्स में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अब मैं क्या बोलूँगा आपको, आप समझ जाओगे जब एक्सपर्ट बनोगे, समझ जाओगे, ठीक है। अभी के लिए इनको इवेंट्स ही समझ लो, ये नॉर्मल इवेंट्स हैं लेकिन है ये असल में पेज व्यूज ही, ठीक है। सो पेज व्यू भी एक इवेंट ही है यार। तो हर पेज का ना समझ लो कि आपकी साइट पे 10 पेज व्यूज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो 10 पेज व्यू हैं ये एक पेज के ऊपर नहीं होंगे, डिफरेंट पेजेस के ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन एक पेज व्यू है, ठीक है। कलेक्शन पेज व्यू है, कलेक्शन पेज व्यू। लेकिन हो सकता है उसने दो कलेक्शन देखी हों। सो आपके दो इवेंट्स काउंट होंगे पेज व्यू के, कि भाई दो दफ़ा उसने पेज व्यू किया है। लेकिन आपने ये देखना कि कौन सा पेज व्यू किया है। तो भाई आपको ना इसकी ना पेज एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई यूआरएल कौन सा यूज़ करता रहा है वो, ठीक है। सो ये चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन अभी के लिए सिंपलीफाई रखते हैं इसको। इवेंट्स देख लें, नॉर्मल इवेंट्स और की इवेंट्स। कुछ इवेंट्स हैं, ये दो इवेंट्स पेज व्यू के काउंट हुए थे और यहाँ पे एक इवेंट इसका काउंट हुआ था। सो यूज़र की बेस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपैरिजन वगैरह कर सकते हैं, फिल्टरिंग है यहाँ पे और यहाँ पे कंपैरिजन है। कंपैरिजन देखें कैसे यूज़ करते हैं हम कहते हैं कि भाईजान कंपैरिजन जो है ना, ऑल यूज़र ना दिखाओ, मोबाइल ट्रैफिक और वेब ट्रैफिक, इन दोनों का कंपैरिजन करना है मैंने। सो इसको मैं अप्लाई करता हूँ। सो ये मुझे दिखा रहा है भाई आपके मोबाइल ट्रैफिक कितनी थी और उसके अगेंस्ट डेस्कटॉप की ट्रैफिक कितनी थी। इसी तरीके से इस यूज़र ने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किए। तो देखो अब कह रहा है कि मोबाइल के ऊपर की इवेंट, देखो की इवेंट क्या है आपका, की इवेंट है कि भाई इसने ऐसा कोई खास काम किया जो आपके लिए मायने रखता था, यानी परचेज वगैरह की है। तो भाई वेब से कितने आए हैं, 5 परचेजेस और मोबाइल से 8 आए हैं। सो भाई देखो 35% वेब से आए हैं, तो वेब को इग्नोर नहीं करना। कुछ लोग होते हैं कहते हो भाई वेब की जरूरत ही नहीं, बेशक यहाँ पे आपको कम बंदों ने रीच किया, लेकिन जिन्होंने किया वो बहुत तगड़े परचेजर थे। तो भाई देख लो वेब के ऊपर कि वेब के कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आया है, ठीक है, बिंग से आया है, कहाँ से आया है, वट एवर इज अ मीडियम जहाँ से बंदा रहे। की इवेंट्स आपको दिखा रहा है, ये आगे करेंगे ना। सो ये नेक्स्ट पेज लोड कर देगा, ये पेजिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे ना एंट्रीज भी कर सकते हो, रोज पर पेज आप कह सकते हो 250 दिखा दो, मुझे 100 दिखा दो, तो स्लो हो जाएगा अगर आप बड़ा बड़ा करेंगे इसको। सो ये आपको दिखा रहा है कि आपके ना 1 और 13 हैं, ठीक है। तो ये 13 तक थे तो 13 तक दिखा रहा है आपको। इसी तरीके से आप ना सॉर्टिंग कर सकते हो इसकी, ठीक है। अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं, मैं वेब व्यू को खत्म कर देता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ और मोबाइल ट्रैफिक देखता हूँ खाली। ये फिल्टर्स हैं, ये थोड़े से ना फिल्टर्स हैं ऊपर, ये कंपैरिजन के लिए है कि आपने कोई चीज़ कंपेयर करनी किसी के साथ तो कंपैरिजन करो। सो पेड ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक से आप कंपेयर कर सकते हो, डायरेक्ट ट्रैफिक को कंपेयर कर सकते हो, आपस में रेफरल को कंपेयर कर सकते हो, ईमेल एसएमएस पुश नोटिफिकेशन को कंपेयर कर सकते हो, टैबलेट की ट्रैफिक वगैरह को तो कर सकते हो। तो ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट आपका ऑल यूजर लगा होता है, ऑल यूजर के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं मोबाइल के हिसाब से कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये कंपेरिजन हैं, डेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो ये डायमेंशन होती हैं। अच्छा इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। जो लोग अगर डाटा साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि हर जगह पे ये ग्लोबल रूल है। एक होती है आपके पास डायमेंशन, एक होता है आपके पास मैट्रिक, ठीक है। ये डायमेंशन और मैट्रिक हैं क्या चीज़ें। तो यार देखो हर चीज़ को नापने के कोई एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू है, ये वैल्यूज होती हैं, ठीक है। मैट्रिक क्या होती हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज। और डायमेंशन कौन सी वैल्यूज होती हैं, ये स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं। अगले बंदे ने कितनी परचेज की, ये मैट्रिक कहलाएगा। अगले बंदे ने ऐड टू कार्ट किया या परचेज किया है, ये क्या कहलाएगा, ये डायमेंशन कहलाएगा। सो बताने का मकसद ये है कि ये आपकी एट्रीब्यूट वैल्यू बेस का ना नाम होता है कि भाई ऐसी चीज, इस पे ऑपरेशन अलग होते हैं, इसके ऊपर ना आप सम कर सकते हो। सम का मतलब है आप एडिशन कर सकते हो, आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, डिफरेंट ऑपरेशंस, ठीक है, इनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो। सो इनको आप कह सकते हो, ये कहलाएंगे कुमुलेटिव, कुमुलेटिव ऑपरेशंस, ठीक है। सो मैट्रिक्स के ऊपर आप कुमुलेटिव ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये वो चीज़ें हैं।
और इनके ऊपर ना आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। मतलब इसमें क्या है, इसमें आ जाएगा भाई ऐड टू कार्ट किया है, ठीक है, ऑर्गेनिक किया कि नहीं किया, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का दो तरीके होते हैं रिप्रेजेंट करने के, या तो डायमेंशन वाइज कर सकते हो या मैट्रिक वाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर आप फिल्टर पे ऐड करते हो ना, तो ये कह रहा है डायमेंशन पिक करो। मैट्रिक नहीं दिखा रहा, डायमेंशन दिखा रहा है। डायमेंशन क्या है देखो, एज डायमेंशन है, जेंडर डायमेंशन है। कि भाई वो कह रहा है ये जो चीज़ें हैं ना नीचे आपकी, टोटल क्रॉस नेटवर्क कहाँ कहाँ से आ रही है, आप कहते हो मुझे एज वाइज दिखाओ, ठीक है। सो कह रहा है मैच टाइप, यहाँ पे आपका कह रहा है कंटेन्स, और यहाँ पे वैल्यू कह रहा है कि एज कौन सी हो, 18, यानी ये मैट्रिक पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यानी 18 साल वाले लोगों ने क्या किया मेरी साइट के ऊपर आके, आपको एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हो। सो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। सो मैं 18 लिख देता हूँ, अप्लाई। सो ये बेसिकली मेरा फिल्टर लगे कि 18 साल की उम्र के नौजवान मेरी साइट के ऊपर आते, तो नहीं आते भाई। मेरी साइट के ऊपर आएंगे ग्रेटर देन कंटेन, डजंट कंटेन कह लो, डजंट कंटेन कह लो, एज डजंट कंटेन 18, ठीक है। सो ये भी नहीं आ रहा, तो एज वाइज चीज़ें इसके पास पड़ी नहीं होंगी, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं, जेंडर वाइज आ जाते हैं। जेंडर वाइज को मैं कर लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जेंडर वाइज में कंटेन्स आ रहा हो, कंटेन्स फीमेल, मेल कह लेते हैं। मेल बेस मैंने फिल्टरिंग अप्लाई करनी है। सो लेट्स सी। सो यार ये जो फिल्टरिंग है ना, ये सही से काम नहीं करी, क्योंकि हो सकता है इसके पास डाटा ना हो, या हमने जो 28 दिन का लगाया वो डाटा सही से आ ना रहा हो, ठीक है। सो ये जो फिल्टरिंग है ना, ये आप डिफरेंट जगह पे ऑपरेट कर पा सकते हो। मतलब आपको दिखाऊंगा कि यार कौन कौन सी चीज़ों पे कर सकते हो। तो ये डे वाइज दिखा रहा है, इसको मंथ वाइज कर लो, ठीक है, हो सकता है कुछ नजर आ जाए आपको। सो वरना आप यहाँ पे ना काफ़ी कुछ कर सकते हो, रीजन वाइज कर सकते हो। अब हो सकता है मैं वैल्यू गलत डाल रहा हूँ, वैल्यू मेल फीमेल ना हो, कुछ और हो, ठीक है। सो ये पता होना चाहिए भाई आप कौन सी डायमेंशन पिक कर रहे हो। सो आप काफ़ी इजीली देख सकते हो। इसी तरह आप पेज को देख सकते हो, एक पेज का एनालिसिस कर सकते हो कि इस पेज पे डेली कौन क्या क्या कुछ हो रहा था। सो फॉर एग्जाम्पल मैं प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, और प्लेटफॉर्म पे कंटेन्स करता हूँ, डज नॉट कंटेन करता हूँ, डज नॉट कंटेन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ए लिख लेता हूँ और अप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो ए मैंने इसलिए लिखा है मैंने ए इसलिए लिखा है कि यार कोई प्लेटफॉर्म की वैल्यू ए तो होगी नहीं, ठीक है। प्लेटफॉर्म की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, प्लेटफॉर्म की वैल्यूज हो सकती हैं भाई ये किस प्लेटफॉर्म से आया, फेसबुक वगैरह कुछ जो भी है, ठीक है, वो वैल्यू हो सकती है उसकी। इसी तरीके से यहाँ पे आप ना नोट नाउ करके उसको चेक कर सकते हो, और फिल्टरिंग वगैरह आपकी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सो आप सिटी वाइज कर सकते हो कि सिटी डज नॉट कंटेन ए, अप्लाई कर लो। सो ये सिटी वाइज चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। सिटी वाइज आपकी फिल्टरिंग वगैरह होने लग जाएगी। सिटी जो है जिसमें कंटेन नहीं होता उसके इवेंट्स दिखाए आपको। तो बस ये चीज़ है कि आप इसको अपने हिसाब से फिल्टर अप्लाई कर सकते हो कि भाई मैंने खाली वो देखने हैं। अब आप ह्यूस्टन कहते हो, टेक्सास देखते हो, अब आप ह्यूस्टन स्पेलिंग देख लो एक दफ़ा, HOUS खा गया मैं, ह्यूस्टन, ह्यूस्टन, ओके। अब हो सकता है सिटी में ह्यूस्टन ना आ रहा हो, ह्यूस्टन कोमा TX आ रहा हो, लेकिन पकड़ लिया उसने, चलो शुक्र है। अब वो कह रहा है कि ह्यूस्टन से आपकी क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वो आपको सारी की सारी दिखा रहा है ह्यूस्टन से कि सिटी, अच्छा डज नॉट कंटेन लगा हुआ है यार, कंटेन कर लेते हैं इसको, कंटेन्स, अप्लाई। नहीं भाई वो सिटी का नाम कुछ और जा रहा है पीछे, ठीक है, हो सकता है ह्यूस्टन से कुछ आया ही ना हो। सो ये वैल्यूज आपको दिखा दूंगा, ये रिपोर्ट से हम देख लेंगे, और वहाँ से हम ना फिर ये ग्राफ्स वगैरह भी बना लेते हैं, फिल्टर्स में अप्लाई हो जाएंगी बाद में। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ टैब्स हैं, ठीक है। ये कंपैरिजन को आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ है जो ऊपर थी वही यहाँ पे है। फिर ये कह रहा है कि एक्सप्लोरेशन के लिहाज से ओपन करने, यानी यहाँ पे ना ये रिपोर्ट यहाँ पे आ जाएगी कि इसको आपने एडिट करना है। ये डिफॉल्ट रिपोर्ट है, तो इसको आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, तो इस पर क्लिक करोगे हो जाएगा। शेयर करना चाह रहे हो क्लाइंट के साथ, ये शेयर करोगे डाउनलोड करके या शेयर लिंक करके। और वही चीज़ आपको पता ही है कि इनसाइट्स का टैब, ठीक है, यहाँ पे अलग इनसाइट्स होंगे, मतलब आप यहाँ पे भी इनसाइट्स वगैरह लगा सकते हो। और यहाँ पे फिर ये फिल्टर है मंथ वगैरह का। फिर यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ना, यहाँ पे सर्चिंग है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। आपके तो मैंने पेड देखना है, ठीक है, पेड सर्च करो, ठीक है। तो पेड के लिहाज से चीज़ें नजर आ जाएंगी, पेड के अंदर क्या क्या हो रहा था, ठीक है। पेड सर्च, सोशल, शॉपिंग, पेड वीडियो, ठीक है। आप कहते हो ऑर्गेनिक के लिहाज से देखना है, ऑर्गेनिक सर्च कर लो, ऑर्गेनिक के लिहाज से सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। सो ये सही चीज़ आपकी बन जाती है कि ऑर्गेनिक सर्च कितना था, ऑर्गेनिक सोशल कितना है, और ऑर्गेनिक शॉपिंग से कितना आया मुझे रेवेन्यू। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप इन रिपोर्ट्स को एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, वो भी आपको करके दिखाऊंगा बाद में। लेकिन अभी के लिए आप जो होना यहाँ पे फोकस करो कि
यहाँ पे ना छोटे छोटे प्लस के साइन लगे हुए हैं, और यहाँ पे ना इवेंट्स भी हैं। आपके पास इवेंट्स क्या है, मैंने बताया था, हर एक चीज़ यहाँ पे एक इवेंट कहलाएगी। प्रोडक्ट व्यू एक इवेंट है, कलेक्शन पेज व्यू एक इवेंट है, तो डिफरेंट इवेंट्स है ना आपके पास। सो यहाँ पे ना ये ड्रॉप डाउन आ रहा है कि कोई इवेंट स्पेसिफाई करना है, तो इस पर क्लिक करोगे इवेंट्स खुल जाएंगे। ये सारे इवेंट्स बने हैं, मतलब अगले बंदे ने परचेज किया है या पेज व्यू किया है, ये दिखा रहा था ना इवेंट्स हैं, पेज व्यू है, क्लिक है, फर्स्ट व्यू है, स्क्रॉल है, सर्च है। सो आप बोलेंगे कि यार अगला बंदा अगर ऑर्गेनिकली आता है तो अगला बंदा सर्च तो नहीं करता, तो आप सर्च पे बटन पे क्लिक कर दो, तो ये मुझे दिखाएगा कि किस प्लेटफॉर्म से कितने लोगों ने सर्च किया है। सो अब मुझे नजर आ रहा है कि भाई जो आपके पेड वाले बंदे हैं ना, उनके ऊपर आके 15 लोग सर्च करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिकली 30 लोग सर्च करते हैं, ठीक है। और काफी कुछ आप यहाँ से इन्फर कर सकते हो, ऐड टू कार्ट इन्फर कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ कलेक्शन पेजेस के नाम डाले हुए जीटीएम के थ्रू, ठीक है, कि वुमेन कलेक्शन देखना चाह रहा है, कौन सी ड्रिप डाई पेज देख रहा है, ठीक है, जीटीएम भी साथ लिखा हुआ है, एक्सोटिक स्किन पेज देख रहा है अगला बंदा, लार्ज साइज पेज विजिट देख रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ना मैं मार्क करवाई हुई है जीटीएम से। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई स्क्रोल, ठीक है, या व्यू आइटम या परचेज, तो मैं कहता हूँ परचेज कहाँ से हुई है, तो परचेज पे क्लिक करूंगा तो दिखाएगा भाई कहाँ कहाँ से परचेज हुई है। तो भाई बता रहा है कि 8 परचेज हुई हैं क्रॉस नेटवर्क से, पेड से 0 हुई हैं, ऑर्गेनिक से 5 हुई हैं, फिर डायरेक्ट से 3 हुई हैं, बाकी यहाँ से कोई परचेज नहीं हुई। यही परचेज के इवेंट्स की इवेंट में मार्क थे, तो देखो दोनों इवेंट सेम आ रहे हैं, तो जो इंपॉर्टेंट इवेंट है उनको हम की इवेंट मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे की इवेंट्स में मेरे पास खाली परचेज आ रहा है, यहाँ पे सारे इवेंट्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। रिटर्निंग यूजर कितने थे वो दिखा रहा है, न्यू यूजर, रिटर्निंग यूजर, तो उसने टोटल यूजर को यानी ट्रैफिक को ब्रेक डाउन किया है, न्यू यूजर कितने थे, रिटर्निंग यूजर कितने थे, एवरेज इंगेजमेंट रेट कितना था, यानी जो बंदा यहाँ पे आ रहा था वो कितनी देर स्टे कर रहा है। तो मुझे आइडिया हुआ जो ऑर्गेनिकली आता है ना वो बहुत ज्यादा स्टे करता है भाई, वो बहुत ज्यादा स्टे करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरी जो ऑडियंस है वो बहुत अच्छी जा रही है, प्लस आप डिफरेंट टूल से ना बाकी कंपेटिटर के भी इंगेजमेंट रेट या इस तरह की चीज देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टूल आता है सिमिलर वेब, यहाँ पे जाके आप अपने कंपेटिटर फाइंड कर सकते हो, और कंपेटिटर से आपको काफ़ी मैट्रिक्स दिखाएगा। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग कह रहे थे पेड हो गया है, मैं इतना यूज़ नहीं कर रहा होता क्योंकि मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ एंड दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से इसके ना कुछ क्रेडिट्स होते हैं, जो एग्रेसिवली ये काम कर रहे होंगे उनको शायद यहाँ पे मसला आए। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं, चलो लोड हो रहा है। बाकी यार पेड कर दिया, लेकिन आपको अकाउंट बनाओगे ना इसका तो ये फ्री होगा, तो मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ अभी, ठीक है। मैं ऐसे कंटिन्यू कर लेता हूँ इसको। क्रेडिट्स हैं 10 हैं, पता नहीं कितने हैं, वो फ्री अकाउंट में आपको दिखा देता है क्रेडिट्स, ठीक है। सो देख लेना इसका क्या प्लान है, पहले फ्री हुआ करता था ये। इसी तरह आपको डिफरेंट टूल्स में ये चीज़ें मिल जाती हैं। जब कॉर्पोरेट के साथ काम कर रहे हो तो फिर आपको ना इसका यूज़ करना पड़ेगा आपको। अच्छा ये जर्नी है, क्विज है, ये मुझसे कुछ चीज़ें पूछेगा, आई थिंक कि मैं ह्यूमन हूँ भी कि नहीं हूँ, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड है, फ्री ट्रायल है ना इसका। सो फॉर स्कूल यूनिवर्सिटी कर रहा हूँ। ट्रैकिंग, ट्रैकर, ट्रैकर आ गया। अच्छा ये जो जॉब टाइटल है ये भी बड़े मजे की चीज़ है, ये भी ना एनालिटिक्स के थ्रू ट्रैक करते हैं कि हमारी वेबसाइट को किस तरह के लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होंगे सीईओज मार्क करेंगे, कुछ लोग होंगे सीटीओ मार्क करेंगे। तो गूगल एनालिटिक्स में आप ये भी देख सकते हो यूज़र ग्रुपिंग में यहाँ पे जाके कि भाई जान ये कस्टम इवेंट्स होते हैं, कस्टम टैग्स होते हैं कि भाई अगली मेरी वेबसाइट है उस पर जो भी बंदा यूज़ करता है, जो मेरी ऐप यूज़ करता है, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं। अगर स्टूडेंट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, क्या होते हैं, उस हिसाब से पहले आप टेलर्ड ऑप्शंस बनाते हो। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें ऐसा चलता है, तो उन्होंने भी गूगल एनालिटिक्स यूज किया हुआ है बैकएंड पे। तो उसके लिए मुझसे डाटा पूछ रहे हैं, तो ये डाटा ना फिल कर लेंगे पीछे, यूजर प्रोफाइल फिल कर लेंगे। जब भी कोई इवेंट होगा ना, कोई मैं देखता हूँ यार ये जो ऑप्शन है ना खास, ये कौन से लोग ज्यादा यूज करते हैं, उनके ऊपर जो है ना फिर मुझे आइडिया हो जाए कि यार ये ऑप्शन इन लोगों के लिए बनी है और ये लोग क्या करना चाह रहे हैं इसमें। तो यार यहाँ पे वो कह रहा है कि व्हाट्स योर कंपनी नेम, तो मैं कहता हूँ रैंक एरो डॉट कॉम। सो 1 to 10 इंडस्ट्री मार्केटिंग, बेशक मैंने बताया स्कूल को, लेकिन उसने कहा नहीं भी, तो मुझे डाटा दे, ये डाटा जो है बाद में ट्रैक किया जाएगा, इसकी बेस पे टेलर ऑप्शन निकलेंगे। यार क्या मजाक है, छोड़ो यार, इतना लंबा प्रोसेस कौन करे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है।
सो यहाँ पे आ जाओ यार, ये रोज़ को आप चेंज कर सकते हो यहाँ से और काफ़ी कुछ देख सकते हो आप यहाँ पे। और ये जो है ना, ये एडिटेबल भी होता है, ये मैं एडिट करके भी दिखाऊंगा कहीं कहीं जाके। सो जहाँ पे मुझे एडमिन राइट्स होंगे वहाँ पे एडिट करके दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप ट्रैफिक एक्विजिशन देख सकते हो, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ ट्रैफिक में क्या है वो कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ मैं आपको। ट्रैफिक में जो है ना वो ओवरऑल टोटल दिखा रहा है मुझे, ठीक है। सो ये मुझे दिखा रहा है कि भाईजान नया यूज़र नहीं है, ओवरऑल सेशन कितने बने हैं आपके, ये बने हैं, इंगेज सेशन कितने हुए हैं, इंगेजमेंट रेट कितना रहा है, इंगेजमेंट टाइम कितना लगातार रहा है, ठीक है। और की इवेंट्स वगैरह वो यार है, सेशन सेशन की इवेंट रेट क्या है मेरा, यानी कि कितने सेशन हुए, फॉर एग्जांपल 4 सेशन हुए और कितने सेशंस में मेरा की इवेंट हुआ, मतलब एक सेशन एक में हुआ ना तो इसका आएगा 4/1, ठीक है, कि 4 सेशंस थे, यानी कि कितने सेशंस बन रहे थे और उसके बाद कहीं जाके परचेज हुई है, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे 8 हो जाता ना, 9 हो जाता तो ये रिजल्ट खराब हो जाता मेरा, ठीक है। सो यहाँ पे वही चीज़ आ रही है कि भाई कितने परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब है यहाँ से जो कम सेशंस बनते हैं लेकिन जल्दी अगला बंदा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये वो बता रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे फिर कोहार्ट्स इसको आप छोड़ दें अभी के लिए, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं पढ़ते, ठीक है। वरना आप इस पे काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली जो आपके बंदे समझ लें कि रीमार्केट हो रहे हैं, ये उसके साथ है, रिटेंशन के साथ है, ठीक है, कि रिटेंशन कितना हो रहा है, ठीक है। सो ये कोहार्ट्स हैं, इनको आप छोड़ दो, आगे चलो इंगेजमेंट में। अभी चीज़ों को थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप एडवांस से पहुंचोगे ना, अब मतलब अभी अभी आपने कौन से पूरे पूरे बिजनेस हैंडल करने हैं, तब इनके ऊपर बात भी कर लेंगे, इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। सो यहाँ पे आते हैं इंगेजमेंट के ऊपर। सो यार देखो, एक्वायर करने का देख लिया आपने, एक्वायर में एक चीज छोड़ गया हूं मैं, चैनल्स, चैनल्स, सोर्स, मीडियम, ठीक है। सो ओहो, मीडियम, कंपेन। आपको पता है यूटीएम पैरामीटर्स जो आप यूज करते हो, यूटीएम अंडरस्कोर सोर्स, यूनिवर्सल ट्रैकिंग मीडियम जो है, ये जो चीज़ें हैं ना आपकी यूटीएम, ठीक है, ये बताती हैं जब आप किसी भी यूआरएल के आखिर में ये लिखते हो ना, इज इक्वल टू सोर्स क्या है, सोर्स है मेरा ऑर्गेनिक, मीडियम था एंड यूटीएम अंडरस्कोर मीडियम इज इक्वल टू गूगल, ठीक है, एंड कंपेन इज इक्वल टू कीवर्ड लिख लो यहाँ पे अगर लिखना है तो, ठीक है, यूटीएम रहेगा वैसे यहाँ पे यूटीएम अंडरस्कोर। ज़्यादातर ये यूज होता है ईमेल में, ईमेल मीडियम कौन सा था, लेट्स से जीमेल, और कंपेन आप कह सकते हो, डिफरेंट बटन्स हैं तो टॉप पेज, बॉटम पेज, इस तरह करके आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ज़्यादातर ना आपकी दो चीज़ें ट्रैक होती हैं, सोर्स मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कंपेन इतना यूज़ नहीं होता, हम यूज़ करते नहीं, सोर्स और मीडियम आता है, सोर्स स्लैश मीडियम, ठीक है। तो सोर्स मीडियम में क्या आ जाएगा आपका, गूगल, और मीडियम में एड्स लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो लोग इससे भी कर लेते हैं। सो ये आप पे डिपेंड करता है, ज़्यादातर जो है हम लोग इस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं कि सोर्स में आ जाए आपका गूगल, और पीपीसी है पीपीसी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका यहाँ पे आ जाएगा सोर्स आ जाएगा, ठीक है, लेट्स से फेसबुक, ठीक है। और ये जो ईमेल वगैरह ना ये चैनल्स होते हैं, ठीक है, ये ज़्यादातर चैनल्स में आते हैं। सो चैनल्स में आप कह लेते हैं ये ऑर्गेनिक चैनल है, यानी ग्रुप ऑफ सोर्सेज आर इक्वल टू चैनल, ठीक है। सो ऑर्गेनिक वगैरह है, ठीक है, तो ये हम ऑर्गेनिक ज़्यादातर यहाँ पे डालते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होती है कंपनी जो यहाँ पे ऑर्गेनिक भी डाल देती हैं। सो ये कुछ होते हैं टूल्स, वो ऑटोमेटिकली यूटीएम पैरामीटर्स बनाते हैं, तो इसको एक दफ़ा देख लेना। ज़्यादातर हम यहाँ पे डालेंगे गूगल, और यहाँ पे डालेंगे हम एड्स, पीपीसी, व्हाट्सएवर, यहाँ पे डालेंगे सोर्स, डालेंगे गूगल मैप्स, ठीक है, और यहाँ पे हम मीडियम जो भी डालना डाल लेंगे, ठीक है। सो आप कंपेन लॉन्च करना चाहते हो, आप यहाँ पे सिटी डाल सकते हो, ठीक है, वो आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हो। सो चैनल, सोर्स, मीडियम एंड कंपेन, ऑर्गेनिक आ जाता है, पेड आ जाता है, रेफरल आ जाता है, डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। सो ऑर्गेनिक का पता है, पेड का पता है, रेफरल भी आपका मार्क हो जाता है कि भाई ये रेफरल बेस है, किसी ने कोई लिंक रेफर किया है, ठीक है। सो उसमें आ जाता है, सोर्स में आ जाता है भाई सोर्स क्या था, कहाँ से था, फेसबुक था, गूगल था, मीडियम क्या था, कंपेन था। अब आपने देखना है भाई, ये बता तो रहा है मुझे, ठीक है, पेड था, ये चैनल्स हैं,
यहाँ पे ना चैनल्स लगे हैं, ये देखो प्राइमरी चैनल पिक हुआ, इसलिए चैनल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे आ जाएगा सोर्स। सोर्स क्या है? सोर्स दिखाओ मुझे। सोर्स पे क्लिक करो, ये सोर्स दिखा देगा आपको कि भाई फेसबुक से आया है, गूगल से आया है, कहाँ से आया है। सो ये दिखा रहा है फेसबुक से, डक डक गो से, इंस्टाग्राम से, कहाँ से आया है। इसी तरीके से आप देख सकते हो सोर्स स्लैश मीडियम, इस पर क्लिक करो। सो ये आपको मीडियम भी बता देगा साथ में। तो गूगल था तो गूगल से सीपीसी से आया है, ठीक है। फेसबुक पेड से आया है, गूगल ऑर्गेनिक से आया है, ठीक है। इंस्टाग्राम से रेफरल से आया है, ठीक है। facebook.com के रेफरल से आया है, वो रेफरल में मार्क कर है, लेकिन facebook.com तो सोशल का ही है बेसिकली। डक डक गो ऑर्गेनिक आ रहा है, ठीक है। फेसबुक का रेफरल आ रहा है, ये ऑब्वियसली यार कंपेनी आपकी चल रही है, ये रेफरल के थ्रू दिखा रहा है। और फिर यहाँ पे गूगल एड नेटवर्क टाइप, इस पर क्लिक करो तो गूगल एड का कौन सा नेटवर्क चल रहा था, ठीक है, तो वो भी दिखा देगा। ठीक है, क्रॉस नेटवर्क देखो, मैं इसलिए कहता क्रॉस नेटवर्क गूगल का है, तो यहाँ पे क्रॉस नेटवर्क दिखा रहा है, गूगल ऑन चैनल क्रॉस नेटवर्क। ये जो है ना, अगर मैंने इसमें ना दो चीज़ें मैंने नोट की हैं। जो शॉपिंग कंपेन्स होती है ना ज़्यादातर, वो जब आप रन करते हैं ना, जिनको पता है जो एड रन करते हैं, तो वहाँ पे एक बटन होता है कि आपने ना इसको इसको पार्टनर नेटवर्क पे दिखाना कि नहीं दिखाना। PAR पार्टनर नेटवर्क। ये पार्टनर नेटवर्क कौन से होते हैं? ये पार्टनर नेटवर्क होते हैं ऐसी वेबसाइट्स जो कि एड्स दिखा रही हैं प्रो पाकिस्तानी। प्रो पाकिस्तानी खोलते हैं तो यहाँ पे एडसेंस लगा है साइट के ऊपर। सो एड्स की मद में ये देखो, ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा हो सकता है ऐड हो, यहाँ पे आ रहा है, आगे लोड होगी, ये देखो। ये यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग एड्स भी नजर आ जाते हैं, यहाँ पे शॉपिंग एड भी नजर आ जाते हैं। तो यार वो जो है ना क्रॉस नेटवर्क दिखा रहा होता है आपको। सो क्रॉस नेटवर्क वही है यार, आपका जो एडसेंस लगा है वहाँ से आ रहा है बंदा, ठीक है। सो ये जो पार्टनर नेटवर्क है ये ज़्यादातर आपके क्रॉस नेटवर्क में मार्क हो जाते हैं, ठीक है। फिर गूगल सर्च है, फिर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क भी है, ठीक है, क्रॉस नेटवर्क भी है, ठीक है। सो ये चीज़ें ना इस तरह की हैं, डिस्प्ले नेटवर्क में होता है या क्रॉस नेटवर्क में मार्क होता है। समटाइम मेरी शॉपिंग कंपेन मार्क हो जाती है क्रॉस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से गूगल सर्च है, फिर यूट्यूब भी है। तो ये गूगल के सारे नेटवर्क्स हैं। अब देखो यहाँ पे ना मुझे वो शॉपिंग नहीं दिखा रहा, तो वो ज़्यादातर ना क्रॉस नेटवर्क पे दिखाता है। समटाइम डिस्प्ले नहीं दिखाता, वो क्रॉस में दिखा रहा होता है, ठीक है। वो अपने हिसाब से चीज़ें ना मर्ज अप कर रहा होता है, तो इसमें ना ये ओवरलैपिंग है। तो मैं क्रॉस को ज़्यादातर ना गूगल शॉपिंग में काउंट कर रहा होता हूँ, ठीक है। सो मैं दिखा देता हूँ आपको व्हाट आर गूगल क्रॉस नेटवर्क। क्रॉस नेटवर्क करंटली देख लेते हैं किसको मार्क कर रहा है। सो ये कह रहा है सर्च एंड डिस्प्ले, ठीक है। सो ये डायरेक्ट दिखा रहा है और ये एग्रीगेशन दिखा रहा है। ये एग्रीगेशन इवेंट से थोड़ा सा, तो डिफॉल्ट चैनल है और ये एग्रीगेट करता है ट्रैफिक फ्रॉम वेरियस एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से कर रहा है, ये देखो, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क से भी कर रहा है एग्रीगेट, गूगल डिस्कवर से भी कर रहा है, जीमेल से भी कर रहा है, ठीक है। सो ये ना एग्रीगेट कर देता है, ये जो आपका है ना क्रॉस नेटवर्क। सो ये एग्रीगेट कर देता है। हो सकता है आपकी जीमेल पे ऐड नजर आ रही हो, वहां से बंदा आ रहा हो, गूगल डिस्कवर से नजर आ रही हो, ठीक है। अब गूगल डिस्कवर के अंदर अगेन डिस्प्ले नेटवर्क्स भी होते हैं। जब आप फोन आईफोन की जगह कोई भी फोन पकड़ेंगे, सैमसंग सैमसंग को छोड़ के, सो जब आप स्वाइप होम पेज पे रख के आप बहुत ज़्यादा स्वाइप करते हैं राइट साइड पे, सो ना एक टैब खुल जाता है सर्च का, भाई ये सर्च, ये डिस्प्ले है। तो यार वो जो चीज़ है ना, वो GSCs में भी आजकल नज़र आ रही है। और वो होता है डिस्कवरी नेटवर्क, ठीक है। कि भाई आपने कोई इमेज यूज़ की हो, वहाँ पे नज़र आ रही थी कि भाई सर्च कर लो, ये कर लो, क्योंकि एंड्रॉयड बेसिकली गूगल का ही है ना। तो गूगल ने डिस्कवरी का पैनल बनाया होता है होम पेज पे, जब आप स्क्रीन अनलॉक करें, लैपटॉप मूव करें, मैं दिखा देता हूँ कि गूगल एंड्रॉयड मोबाइल डिस्कवरी टैब। सो ये देखो ना, ये इस तरह का नज़र आता है कुछ, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा करो ना स्वाइप, तो ये इस तरह का टैप हो जाए, तो ऊपर सर्च कर लो, ये वेदर दिखा रहा होता है, ये वो दिखा रहा होता है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। तो ये डिस्कवरी यहाँ पे, यहाँ से जो इंप्रेशन आते हैं वो डिस्कवरी के इंप्रेशन होते हैं, ये इस तरह का नज़र आता है आपको। गूगल समटाइम खोलते हैं तो वो आपको ना बाय डिफॉल्ट डिस्कवरी में ले जाता है, ठीक है, तो वो भी डिस्कवरी है। सो उसके अंदर भी समटाइम ना आपको पेड एडवर्टाइजमेंट नजर आती है। सो ये जो अकोमुलेशन है ना, ये आप बाय टाइम सीख लोगे, ठीक है, आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। अभी नहीं भी आती टेंशन ना लो, बस अभी जो मीडियम था वो चीज़ समझानी जरूरी थी, वो आपको समझ आ गई है, ठीक है। ये कंपेन्स है तो कंपेन्स में आपके ना कंपेन्स के नाम लिखे हुए आ जाएंगे, ठीक है। अगर इन्होंने यहाँ पे ये देखो, तो सेल्स परफॉर्मेंस लेदर शूज, ठीक है, तो कंपेन्स चल गई, पता भाई किस कंपेन से। ये डायनामिक मार्केटिंग है, ठीक है, ये ब्रांड की कीवर्ड की सर्च कंपेन है, ठीक है। सो ये ब्रांड कीवर्ड सर्च कंपेन कौन सी है? ये बेसिकली है आपकी ये बेसिकली है आपकी, समझ ले आपके ब्रांड के ऊपर ही रोटेट हो रही है ये, ठीक है। सो दिस इज लाइक
कि आपके जो ब्रांडेड सर्च हैं टर्म्स हैं उनके ऊपर जो सर्च चीज़ उनके ऊपर जो लोग सर्च कर रहे हैं उसको भी आप रीमार्केट कर लो, ठीक है। सो रीमार्केट डायनामिक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, खैर आगे चलते हैं। बहुत हमने देख लिया इंगेजमेंट। अब थोड़ा सा ना गेट चेंज करेंगे। एंगेजमेंट के अंदर ना इवेंट्स ज़्यादातर काउंट होंगे ऑब्वियसली। ये जो एक्विजिशन है वो तो बता दें कि एक्वायर्ड कहाँ से किया है। इंगेजमेंट में ज़्यादातर क्या होते हैं आपके इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स से क्या मतलब है? इवेंट्स से मतलब है, दिखा देता हूँ मैं आपको। अगले बंदे ने परचेज किया, क्या किया, तो ये दिखा रहा है पेज व्यू किया था। हर इवेंट को ना उसने कैटेगराइज किया हुआ है, मतलब कोई भी कैटेगरी पेज पे लैंड करेगा तो वो क्या होगा, वो होगा आपका व्यू आइटम लिस्ट। यहाँ पे नहीं आ रहा लेकिन उसको कहते हैं व्यू आइटम लिस्ट, ठीक है। ये जो इवेंट्स है ना इनके बाय डिफॉल्ट कोई नाम होते हैं, ये ना गूगल रिप्रेजेंट कर देता है। व्यू आइटम किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। स्क्रॉल होगा एक इवेंट। फिर ये हमने कुछ कैटेगरी के हिसाब से अपने इवेंट्स बनाए हैं कि ऑब्वियसली हम देखना चाहते हैं कि यार मेन के 3 पेज हैं, सो हम चाहते हैं उनको ग्रुप कर लें, तो ये मैंने ग्रुप किया हुआ है। कैसे किया है ये फ्यूचर में बता दूंगा आपको ठीक है, कैसे ये भी काम करते हैं ये भी दिखा दूंगा आपको। ये मैंने एक कस्टम इवेंट बनाया हुआ है। ये इवेंट्स हैं और ये कस्टम इवेंट्स बने हुए हैं कुछ। बाय डिफॉल्ट आपको ये इवेंट्स मिलेंगे। इवेंट्स पे थोड़ी देर में बात करते हैं हम। सो अभी आप ना इसको छोड़ दें, इवेंट्स को, लैंडिंग पेज पे आ जाएं। आपका ज़्यादातर काम होगा लैंडिंग पेज पे। कहीं अगला बंदा इस पेज पे लैंड करता है और फिर परचेज करता है कि नहीं करता, मतलब इस पेज पे लैंड करता है। सो भाई उसने की इवेंट परचेज जो था आपका वो हिट किया कि नहीं किया, लेट्स सी। सो एफ ए क्यू पे लैंड किया, वहां से परचेज होती है कि नहीं होती? नहीं होती भाई। होम पेज से परचेज होती हैं, 7 परचेज हुई हैं, वो बंदा लैंड किया था होम पेज के ऊपर डायरेक्ट। फिर इसका मतलब है होम पेज का मेरा अच्छा काम चल रहा है। अगर मैं होम पेज पे कोई इंप्रूवमेंट सजेस्ट करता हूँ, उसे ये चीज़ मेरी इंक्रीज होती है, तो मैं कहता हूँ देखो मैंने इंप्रूवमेंट आपको सजेस्ट की थी, उसकी वजह से आपकी परचेज बढ़ गई है। फिर स्क्रॉल डाउन थ्रू यू सी प्रोडक्ट्स, तो आपको चल रहा है पता इस प्रोडक्ट पेज पे डायरेक्टली बंदा लैंड करता है, परचेज करता है, ठीक है। ये जो लैंडिंग पेज है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि अगला बंदा गूगल से, एड से, जहां से मर्जी फर्स्ट टाइम किस पेज पे लैंड किया है, तो वो लैंडिंग पेज कहलाता है। सो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लैंड करा था, उसने ये एक्शन परफॉर्म किया। कुछ लोग कलेक्शन, सिग्नेचर कलेक्शन पे लैंड करते हैं, उन्होंने आगे कुछ एक्शन परफॉर्म किए होंगे, तो यार वो लैंडिंग पेज नहीं होगा। तो ये चीज़ें इस तरह की हैं, यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हैं। प्लस आप दो चीज़ें भी देख सकती हैं, जो प्लस का साइन है ना ये आपको दिखाता है कि आपने कोई चीज़ लैंडिंग पेज के साथ यानी सब इवेंट ऐड करना है। इसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी आप ना पढ़ें, छोटे छोटे बेसिक काम करें। तो यहाँ पे ना आप टाइम वाइज भी देख सकते हैं कि किस डेट को अगले बंदे ने परचेज की थी। तो दिखाता हूँ, देखो 2 इवेंट्स आ गए हैं। सो ये जो डेट है ना ये 2025 है, 02 दूसरा मंथ, और 24 का मतलब है ईयर। तो बता रहा है कि सर्च के थ्रू, लैंडिंग पेज सर्च था, सर्च के थ्रू ये आया और ये करता गया करता गया करता गया। तो आप इसको की इवेंट वाइज सॉर्ट कर लो। सो आपको ये चल जाएगा पता कि लैंड कहाँ पे किया था और अगले बंदे ने परचेज कितनी की है। तो यह कह रहा है होम पेज पे लैंड किया था इस डेट को, ठीक है। और फिर आपकी परचेज हुई थी 2 दिन, ठीक है। 2 परचेज इस दिन हुई, फिर इस दिन हुई एक परचेज, फिर एक परचेज इस दिन हुई, इस दिन हुई, इस दिन हुई, इस दिन हुई, इस दिन हुई। सो ये बेसिकली आपने अपने टेबल को मजीद रिफाइन कर लिया है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे सिटी कर सकते हो कि होम पेज पे लैंड किया तो किस सिटी से परचेज किया उसने, ठीक है। तो ये आप अपनी पसंद पसंद के फिल्टर यहाँ मज़े मज़े के बना के काफ़ी देख सकते हो। ये सिटी है, फिर रीजन है, फिर आपके यहाँ पे डेमोग्राफिक्स हैं कि किस एज के बंदे ने किया। तो यार ये क्योंकि थोड़ा मिच्योर है स्टोर और इस पे बड़ी उम्र के लोग होते हैं। सो लेट्स सी अब एज का इवेंट, अब एज ना मेरे पास पॉपुलेटेड नहीं है, एज पॉपुलेटेड नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं रहा, ठीक है। सो इफ आई क्रॉस दिस एज थिंग तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि वो दिखाना शुरू कर देगा मुझे, ठीक है। पेजेस एंड स्क्रीन्स अगेन सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ लैंडिंग पेज फ़र्क बता दिया, सिंपल पेज और लैंडिंग पेज में फ़र्क क्या है। तो ये पेजेस बता रहे हैं बस मुझे कि भाई ये सिंपल पेजेस हैं, ठीक है। और इसके अंदर से आप देख भी सकते हो, ठीक है, पेज टाइटल कौन से हैं। तो ये पेज टाइटल दिखा देगा आपको और पेज पाथ दिखा देगा, यूआरएल दिखा देगा आपको, ठीक है। सो पेज टाइटल आपको पता ही है, आप लोग माशाल्लाह सब एसईओ जानते हैं। सो ये पेज टाइटल वाइज चीज़ें दिखा देगा, तो यू कैन जस्ट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर। और इसको भी आप एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करना मैं सिखाऊंगा थोड़ी देर तक। फिर आप आते हैं मोनेटाइजेशन पे कि यार एक्वाजिशन एनालिसिस कर लिया, इंगेजमेंट एनालिसिस कर लिया, फिर आती है बात मोनेटाइजेशन की। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है परचेज जर्नी। ये बड़े मज़े की चीज़ है। ये आपको बताएगा कि आपके सेशन स्टार्ट हुआ लास्ट मंथ
यहाँ पे सेशन स्टार्ट हुआ, 12,000 लोगों ने किया, प्रोडक्ट्स देखी 32,000 तो ओ 3200 ने, ठीक है। 8,500 शुरू हुआ, 3,200 हुआ, फिर 33 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, ठीक है। और बिगन चेकआउट कितने लोगों ने किया, फिर यहाँ पे परचेज है, थोड़ा नीचे आ जाओ, यहाँ पे देख लो, यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। सो ये मुझे बता रहा है कि मोबाइल से इतने सेशन बने, इतने लोगों ने प्रोडक्ट व्यू की, इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, इतने लोगों ने चेकआउट कंप्लीट, मतलब चेकआउट पेज तक गए, ऐड टू कार्ट किया इतने लोगों ने, और चेकआउट गए यहाँ पे, फिर उन्होंने परचेज किया 9 लोगों ने। तो ये ना फनल आपकी बन गई है, ठीक है। और ये फनल से लोग निकलते जा रहे हैं। यहाँ से कितने लोग निकले वो आपको चल गया पता, यहाँ से कितने लोग निकले तो आपको चला पता भाई। 84% तक ना लोग यहाँ से निकल, 84% तक जो है ना बंदा यहाँ से निकल गया है, ठीक है। सो यू कैन सी यार कि काफ़ी जो है ना परसेंटेज आपको दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे कितने लोग हैं निकल गए हैं। सो यहाँ पे अबेंडनमेंट रेट दिखा रहा है ना, ये 72% दिखा रहा है, अबेंडनमेंट रेट 98% दिखा रहा है। 50% अबेंडन रेट हो जाता है आपकी ऐड टू कार्ट करने के बाद। आपका चेकआउट पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% अबेंडनमेंट रेट है, ठीक है। सो ये अबेंडनमेंट रेट है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, आप उसको सजेशन दे सकते हैं कि भाई देखो मैं अपना काम कर रहा हूँ लेकिन तुम्हारी सेल नहीं आ रही, कहाँ नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, उसको देखो सॉर्ट आउट करो, चीज़ें बता सकते हैं। सो चेकआउट जर्नी अलग है, फिर परचेज जर्नी थी, फिर एक चेकआउट जर्नी है। ये स्टेप आखिर से दिखा देता हूँ आपको, ग्राफ लोड होने दें, आपको दिखा के सही समझ आ जाएगी। सो देखो ये आपको बता रहा है कि भाई अगला बंदा एकदम चेकआउट पेज पे आ गया, तो चेकआउट पेज के स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अगला बंदा चेकआउट करे, शिपिंग मेथड ऐड करे, शिपिंग के लिए एड्रेस ऐड करे, पेमेंट कार्ड लगाए और परचेज करे। सो ये भी आपको अगर आपने कॉन्फ़िगर किए हो ना छोटे छोटे इवेंट्स, इवेंट्स कॉन्फ़िगर नहीं हुआ, खाली परचेज हुआ हुआ है, चेकआउट और परचेज हुआ हुआ है, तो ये छोटे इवेंट्स कॉन्फ़िगर नहीं है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहे। अगर कॉन्फ़िगर होते तो ये नजर आ जाते। फिर प्रमोशन है आपके पास, एंड देन यू हैव ट्रांजैक्शन। तो परचेज की चीज़ों को इश्यूज आते हैं, तो यहाँ से आप उसको एनालाइज कर सकते हो और आप अपनी न्यू सर्विस क्लाइंट को बेच सकते हो। सीआरओ की मैंने पहले ही बताया था आपको कि पीपीसी के साथ में सीआरओ की सर्विस देता हूँ, मैं अपसेल करता हूँ चीज़ों को। ट्रांजैक्शन नज़र आ रही हैं आपको, सो यू कैन सी कि भाई ये ट्रांजैक्शन आईडीज़ है मेरे पास, और ये परचेज हो रही हैं, फिर परचेज रेवेन्यूज़ है मेरे पास। और अब माशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट बन गए हैं, आप लोगों को ओवरव्यू देख के सब चीज़ें आइडिया हो जाएंगी। ओवरव्यू पे क्लिक करें और आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी यहाँ पे, मज़े मज़े की। सो लेट मी शो यू टोटल रेवेन्यू कितना हुआ है, परचेज रेवेन्यू कितना है। लास्ट 30 दिन में आपने $15,000 बनाए हैं, ठीक है। और अगर आपने परचेज वैल्यू डाली हो ना, तो यहाँ पे ना आपको ना वो ये भी बता देगा कि भाई आपकी टोटल नेट प्रॉफिट कितना है, ठीक है। सो एक्टिव से इतना आ रहा है आपको, फिर अगेन कौन कौन से प्रोडक्ट बिकी हैं, तो ये आपका कुछ चीज़ें आ गई। फिर आपने ना अगर यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल लिंक किया हो तो सर्च कंसोल का टैब आता है, और इसको अगर आप क्लिक करें तो आपको कुछ क्यूरीज दिखा देगा कि भाई इन क्यूरीज के ऊपर क्या सूरत हाल है, इन क्यूरीज के ऊपर लोग जो हैं शर्न कर जाते हैं, क्या क्या करते हैं, इंगेजमेंट कितनी है इस क्यूरीज पे। तो ये एक कीवर्ड है, इस पे इतनी इंगेजमेंट आ रही है, ठीक है। फिर आप मतलब आपको पता ही है यार, आप लोगों ने जो एनालिसिस परफॉर्म करना है, मतलब क्लिक्स कितने आए हैं आपके पास, इंप्रेशंस कितने थे, इंगेजमेंट कितनी थी, इंटेंट मीट हो रही है कि नहीं हो रही। इंटेंट एनालिसिस के लिए बेहतरीन किस्म का टूल ये है आपका, ठीक है। और अगेन गूगल की एवरेज पोजीशन क्या थी, तो ये आपको ये भी बता रहा है। फिर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ठीक है। अगेन यहाँ फिल्टर्स वगैरह हैं, वो अप्लाई करके आप बेतहाशा चीज़ें कर सकते हैं, माशाल्लाह आप लोग अक्लमंद है, ठीक है। सो ये आपको बता रहा है कि इस पेज पर बंदा लैंड करता है तो ऑर्गेनिक सर्च क्लिक्स कितने आते हैं इस पेज के ऊपर, ठीक है। तो चीज़ें आपको बता रहे हैं इस तरह। फिर आता है यूज़र, ये डेमोग्राफिक एनालिसिस के लिए होता है, तो यूज़र एट्रीब्यूट्स हैं कुछ, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं ऑडियंस की, कि एज वगैरह क्या है उसकी, मेल है या फीमेल है, तो यहाँ से वैल्यूज़ देख के आप आगे जाके फिल्टर आउट भी कर सकते हो। सो यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई कंट्रीज़ कौन कौन से आ रहा है बंदा, ठीक है। सो ऑडियंसेस में जाओगे, सो टेक में जाओगे, मोबाइल डिवाइसेस दिखा देगा आपको कि किस डिवाइस से आ रही है, ये डिफॉल्ट कुछ लगे हुए हैं। तो ऑल यूज़र है, फिर परचेजर्स हैं। सो ये ऑडियंस आप खुद भी बनाते हो, ठीक है, ऑडियंस का टैब सेटिंग में मिल जाएगा आपको। तो भाईजान ये हमारी बेसिक्स थी, एंड आई होप कि बेसिक्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। मुझे जो है आप लोगों ने चैट में ऑन करता हूँ, मुझे चैट में बता दो कि एवरीथिंग इज़ क्लियर, फिर हम आगे आगे चलते हैं। और समझ आ रही है कि ऊपर से जा रहा है, समझ आ गया ना। बहुत सी चीज़ें जो आप यहाँ से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, सबको समझ आ रही है, एक्सीलेंट चीज़ होगी। चलो चौथा गेयर लगाएंगे, चीज़ें शिफ्ट करेंगे। और हमने जो है ना अब कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें स्टडी करनी है। तो जिन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं ना आई वो सेशन लीव कर सकते हैं क्योंकि आगे वाली चीज़ें फिर उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, ठीक है। सो मैं जो ये चीज़ बंद कर रहा हूँ,
आपने सब चीज़ें रिपोर्ट नहीं करनी होती, जो काम की चीज़ें वो रिपोर्ट करनी होती, लेकिन आपकी आपकी ना आंखों के सामने बिजनेस होना चाहिए कि बिजनेस व्यू क्या है। सो चलो, अब मैं आगे चलता हूँ। एंड हमारा एक प्रोस्पेक्ट क्या था, ये स्टोर था जो मैं आपको पहले डे वन से दिखा रहा हूँ। सो इसकी स्टडी हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ एक्विजिशन के अंदर, इंगेजमेंट के अंदर। यहाँ पे ना मैं एक जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो है ये पेंसिल। ये छोटी सी पेंसिल आ गई मेरे पास, ठीक है। सो यहाँ पे ना अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोगों ने इस पेज पे लैंड करके ऐड टू कार्ट किया। एक तो तरीका मैं यहाँ से इवेंट मार्क कर लूँ ना, एक है यहाँ से इवेंट। अब देखो मेरे पास ना ऑल इवेंट्स के अंदर ना ऐड टू कार्ट नहीं आ रहा, की इवेंट्स लगे हुए हैं, सॉरी ऑल इवेंट्स है ही नहीं। अब आप कहते हो यार ऑल इवेंट्स नहीं है, मैं देखना चाह रहा हूँ, इस रिपोर्ट को एडिट करना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे दिखाओ कि इस पे लोगों ने ऐड टू कार्ट किया भी है कि नहीं किया। तो ये पेंसिल के साइन पे क्लिक करना है, ये आप इस पूरी रिपोर्ट को एडिट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एक चीज़ है डायमेंशन, दूसरी चीज़ है मैट्रिक। डायमेंशन सबको पता है क्या है, अनमेजरेबल चीज लाइक लैंडिंग पेज आ गया। इसी तरह डायमेंशन आप कस्टम पकड़ सकते हो अपना यहाँ से, तो मीडियम, सोर्स, सर्च टर्म क्या है, एज, जेंडर वगैरह हर चीज पकड़ सकते हो। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई मुझे ना जेंडर दिखा दो साथ में, ठीक है। तो डायमेंशन एक प्राइमरी है, तो मैंने साथ में एज भी पकड़ ली, इसको अप्लाई किया। सो ये आपकी अप्लाई हो जाएगी डायमेंशंस के टैब में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप लैंडिंग पेज के साथ एज देख लोगे, ये आपने एडिट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट नहीं हुई, सेलेक्ट खुद करनी पड़ेगी आपको। और ये डिफॉल्ट आप सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हो, तो ये अपनी रिपोर्ट आप कस्टमाइज कर सकते हो। फिर आप आते हो मैट्रिक्स पे। अब मैट्रिक्स पे ना यहाँ पे आपको ना कह रहे हो कि ये कुछ चीज़ें जो यहाँ पे लगी हुई है ना, ये यहाँ पे लिखी हुई हैं। आप यहाँ पे ऐड मैट्रिक पे क्लिक करो, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लो। अब ये आपको दिखाएगा भाई कितने बंदों ने ऐड टू कार्ट किया। इसी तरह यहाँ पे क्लिक करो, चेकआउट्स पे कर सकते हो, कितने बंदों ने चेकआउट किया, क्वांटिटी कितने बंदों ने परचेज की। मजेदार चीज़ कि इस पेज पे लैंड तो करता है अगला बंदा, लेकिन कितनी क्वांटिटी ऐड करता है इसकी बेस पे ना आप अपनी प्रोडक्ट पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पता है यार कि यहाँ पे ना अक्सर औकात ना दो बंदे दो दो चीज़ें बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। क्वांटिटी जो है ना वो दो दो में जा रही होती है, तो आप उस पेज पे वेरिएशन बना लें। देखी होंगी आप लोगों ने कि भाई बाय अ पैक एंड गेट डिस्काउंट, ठीक है। तो दो परचेज करो और आप डिस्काउंट ले लो 10%, तो क्वांटिटी देख सकते हो। इसी तरीके से इसको अप्लाई कर दो आप, तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटीज की चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये देखो क्वांटिटीज ऐड हो गई, टोटल क्वांटिटीज कितनी है, ठीक है, कितनी बिकी हैं, ठीक है। सो कितनी क्वांटिटीज चीज़ें हो रही हैं। सो यहाँ पे ऐड टू कार्ट है 44 हैं, ठीक है। कुछ टेस्टिंग भी है बीच में। सो अगेन मैं एक चीज़ आपको समझाऊंगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड दिखा रहा है आपको, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड दिखा रहा है आपको यहाँ पे। सो ये चीज़ें आपकी ना देखनी अगर मुश्किल हो तो इस पे ना आप माउस ओवर करें, तो ये आपको ना डिटेल दिखा देगा नीचे। ये क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट चीज़ें कर रहे हैं अभी हम। इसी तरह समरी कार्ड्स हैं, समरी कार्ड्स आप अपना खुद भी बना सकते हैं। ये जो आपका ग्राफ है ये खुद भी बना लो, अपना बनाना है तो। वरना ज़्यादातर यहाँ पे चार्ट्स होते हैं, चार्ट बंद होते हैं। आप चार्ट हाइड करेंगे, चार्ट हाइड हो जाएगा। चार्ट व्यू करेंगे, समटाइम आपके पास ना जो गूगल एनालिटिक्स मिलता है ना उसमें पंगे दिए होते हैं क्लाइंट ने, तो इसको देख लेना और अपने हिसाब से चार्ट को ऑन कर लेना। इसी तरीके से स्लाइन चार्ट में मसले हो सकते हैं, स्कैटर में दिखाना है, बार में दिखाना है, ठीक है। आप बार चार्ट देख सकते हो, ठीक है, बार चार्ट में कन्वर्ट कर लो इसको, तो बार्स नजर आ रही होंगी, देखो बार्स नजर आ रही हैं इस तरह से, ठीक है। इसी तरीके से आप कहते हो मैंने चार्ट ऐड अप करना है, आप ऐड अप भी कर सकते हो, ठीक है। इसको जो है टेम्पलेट से अनलिंक कर सकते हो, तो बेतहाशा चीज़ें, लेकिन अनलिंक ना करना, ठीक है। और करने के बाद आप सेव करोगे, सेव हो जाएगा, फिर बता रहा हूँ, सेव करोगे सेव हो जाएगा। सो हम जो है बार चार्ट को वापस लेके आते हैं लाइन चार्ट के अंदर, अप्लाई करते हैं एंड देन वी आर गोना सेव दिस थिंग, ठीक है। सो कह रहे हैं न्यू रिपोर्ट बनानी है कि एग्जिस्टिंग रिपोर्ट। मैं कहता हूँ एग्जिस्टिंग को बनाओ, हमने दो फील्ड ही ऐड किए हैं। सो कह रहे हैं पब्लिश है, ये लाइफ साइकिल थी, तो ये नॉट पब्लिश है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। मैं कहता हूँ भाई सेव करो भाई इसको। तो भाई जनाब अली, ये हमारी रिपोर्ट सेव होगी। अब जब भी इस पेज पे लैंड करेंगे तो ये फीड्स हमारी बड़ी बड़ी होंगी, यहाँ पे चेंज नहीं होंगी। इसी तरीके से समटाइम आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखते हैं, उन्होंने जो है काम खराब किया होता है और आप लोग फिर टेंशन में आ जाते हैं यार उनके पास वो फील्ड आ रही है, मेरे पास नहीं। तो भाई पेंसिल के निशान पे क्लिक करना और चीज़ों को एडिट वगैरह अपने लिहाज से कर लेना, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। इसी तरीके से यहाँ पे एनोटेशंस आपको बता रहा हूँ, आप एनोटेशन मार्क कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एनोटेशंस कर सकते हो, व्यू एनोटेशन पे क्लिक करो तो एनोटेशन भी आपको दिखा देगा। सो क्रिएट एनोटेशन पे क्लिक करो। सो आप जो हो
इधर एनोटेशन मार्क कर सकते हो, ठीक है, वट एवर यू वांट ऐड, ठीक है, डेट रेंज, तो यहाँ पे आप पकड़ सकते हो भाई किसको पकड़ना है आपने, ठीक है। सो यहाँ पे एनोटेशन मार्क हो जाएगी। सो इसके शॉर्टकट्स भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो एनोटेशन कुछ लोग मार्क करते हैं स्पाइक हुई है, क्यों स्पाइक हुई है, ये इस डेट पे ये स्पाइक हुई है। सो ये स्पाइक क्यों हुई है, ये डे वाइज है, इसको आप मंथ वीक वाइज कर सकते हो। सो आपने कहना यार इस डे पे एक इवेंट था, ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको याद रहे, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो है एनोटेशन भी मार्क कर सकते हो। तो एनोटेशन इस काम के लिए होता है, याद दहानी के लिए, एंड दैट्स इट। और इसके ऊपर आप अगेन हर टॉपिक को डिटेल में सर्च कर सकते हो कि यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी आपको, उसके थ्रू आप देख लो। चीज़ें चेंज होती रहती हैं लेकिन चीज़ें यहीं रहेंगी। अगर ये इंटरफेस चेंज हो जाए कोई मसला नहीं है। यूट्यूब पे गूगल एनालिटिक्स की एक पूरी प्लेलिस्ट है जो कि गूगल एनालिटिक्स का एक चैनल है, उस पर पब्लिश होती है, वो अपडेट होती रहती है, उसके ऊपर चीज़ें आ जाएंगी, उसके ऊपर से देख के आप एनालाइज कर लेना और चीज़ें अपडेट कर लेना। सो एनोटेशन किस तरह मार्क होती है फ्यूचर में, हो सकता है चेंज हो जाए, हो सकता है यहाँ पे पेंसिल का निशान आ जाया करे, ठीक है। सो वट एवर हैपन्स हियर, आप उस तरह से एनोटेशन वगैरह मार्क कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास एक काम। दूसरा काम जो हमें देखना है यहाँ पे, ये देखो लाइफ साइकिल दो है मेरे पास, ठीक है, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव भी है। तो यार ये चीज़ें कैसे हो गई भाई, जनरेट लीड्स आ गया, ये कैसे आ गया भाई। तो भाई टेंशन नहीं लेनी, आपने लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और यहाँ से इन चीज़ों को गायब और अपडेट कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं टेंशन ले लेते हैं यार, वो आपके पास नजर आ रही थी, हमारे पास नजर ही नहीं आई, हमने गलती कर दी। तो भाई यहाँ से इसको हाइड कर लो भाई, ये इस पर क्लिक करो, ठीक है, और इसको हाइड कर लेना, कोई मसला नहीं है। पब्लिश टू ऑल का मतलब है नहीं जितने यूजर है सबको नजर आएगी। अनपब्लिश का मतलब है खाली मुझे नजर आ रही है क्योंकि अभी मैंने पब्लिश नहीं किया। यहाँ पे पकड़ो और इसको ना डिलीट कर दो। लीड्स नहीं है ना आपके पास, ये डिलीट कर लो यार, इसको गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो लेट्स वेट अ बिट, चलने दो जरा। एक लाइफ साइकिल से, वो लाइफ साइकिल का नाम चेंज किया हुआ था मैंने, ठीक है, तो एक लाइफ साइकिल डिलीट हो गया, ठीक है। अगेन आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव इसको डिलीट कर लो, ठीक है, सबको पब्लिश हुआ है, ठीक है। पहले मैं इसको अनपब्लिश करूंगा या मैं डायरेक्टली डिलीट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो यू कैन डू अदर ऑफ दिस थिंग्स। इसी तरीके से कुछ चीज़ लेके आनी है आपने। ये आपको सारी की सारी ना चीज़ें मिल जाएंगी, परचेज जर्नी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे ये रिपोर्ट्स हैं, तो आप न्यू रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं अपनी यहाँ से, और न्यू कलेक्शन बना लें, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपको बाय डिफॉल्ट कलेक्शन दिखा रहा है, सर्च कंसोल की दिखा रहा है, गेम रिपोर्ट दिखा रहा है, लाइफ साइकिल दिखा रहा है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव दिखा रहा है, यूजर दिखा रहा है, यही थी ना आपकी। तो अगर कोई चीज़ आपकी डिलीट हो जाए गलती से, तो भाईजान यहाँ से उसको दोबारा लेके आ सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी कि भाई नया GA4 अकाउंट बनाएंगे। मेरा एक दोस्त था, उसने यही काम किया हुआ था। मैंने कहा यार तू मेरा दोस्त कैसे काम करेगा, फिर बच्चे क्या करेंगे। ऐसा काम आपने नहीं करना ठीक है। नया GA4 का अकाउंट नहीं बनाना, गायब हो जाती हैं चीज़ें, वापस आ जाती हैं, ठीक है। वो कहता है यार वो गलती से ना गलत सेटअप हो गया था, इनिशियल सेटअप में उससे मुझसे पूछा था आप लीड जनरेट करते हो, मैंने कहा भाई मैं लीड करता हूँ लेकिन बिजनेस मेरा ई कॉम था। मैंने उससे कहा यार देखो ये इतनी बड़ा मसला नहीं था जितना आपने इसको बना दिया है, आप यहाँ से काफ़ी इजीली चीज़ें चेंज कर सकते थे। या दैट्स प्रीटी मच इट। वो डिलीट हो गया, बिजनेस बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, हमारा बिजनेस बिजनेस ऑब्जेक्टिव है ही नहीं है। इसको डिलीट कर दो, दोबारा लेके आना को दोबारा ले आएंगे, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगा, देखो लाइफ साइकिल आ गया, सर्च कंसोल आ गया, यूजर आ गया। सर्च कंसोल भी उड़ाना है, उड़ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अपना कस्टम कलेक्शन बनानी है, बहुत तेज हैं आप, बहुत तगड़े बंदे हैं, प्रॉपर CRO का काम कर रहे हैं। कस्टम डैशबोर्ड बनाएं, ब्लैंक पे क्लिक करें, ठीक है, एक ब्लैंक बन जाएगा, उसका अपना नाम दें, अपनी रिपोर्ट्स बनाएं। इसके लिए इंपॉर्टेंट काम है कि रिपोर्ट्स आपको बनाना सिखा दूं मैं, ठीक है। सो ये सारी कहानी आपको बताइए मैंने कि एडवांस यूजर्स के लिए हैं, जो लोग इसके ऊपर बात अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू इट। नहीं समझ आएगा, मैं हूँ तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बता दूंगा, इतना एक्सपर्ट नहीं कहता मैं अपने आप को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम करता हूँ बड़ा अच्छा कर लेता हूँ अपनी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। इस पे लोगों ने कस्टम साइट्स के ऊपर बेतहाशा इवेंट्स किए होते हैं, मैंने उस पर इतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ। बट यस, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, आपके वो कॉमर्स के जो स्टोर हैं उसके ऊपर मैंने काम किया हुआ है। वर्डप्रेस पे आपकी लीड्स होती हैं उस पर काम किया हुआ है, लीड्स मोस्टली वर्डप्रेस में बनी होती हैं आपकी। इसी तरीके से आपके कुछ प्लेटफॉर्म हैं वो आपको लीड जनरेशन साइट्स बना के दे देते हैं, ठीक है, लाइक GHL वगैरह, लैंडिंग पेज वगैरह भी दे देते हैं बना के, तो उधर भी मैंने काम किया हुआ है। ये कस्टमाइज कलेक्शन वगैरह आप नहीं बना सकते हो, तो यू हैव लाइक प्लेथोरा ऑफ थिंग्स जो कि आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। बस आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए, वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब यहाँ पे हम खोलेंगे अपनी नोटपैड, टेबल्स, यस दीज आर थिंग्स। चलो जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ी सी थ्योरी पे दोबारा आते हैं। ये होगी एडवांस, अभी एडवांस शुरू हो गया हुआ है, ये एडवांस है सारा का सारा, जो मैंने आपको पेंसिल वगैरह की चीज़ें बताई हैं और ये चीज़ें बताई हैं लाइब्रेरी वगैरह, ये सब एडवांस है। अब थोड़ी एडवांस थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं, एडवांस थ्योरी, ठीक है। ओके,
सो यार सबसे पहले मैं आपको चौथे गियर में डाल के सबसे पहली चीज़ समझाऊंगा आपको, वो समझाऊंगा इवेंट्स। अलाउ इवेंट्स। सो यार इवेंट्स कितनी तरह के होते हैं? इवेंट्स होते हैं टू टाइप्स के। एक होते हैं रिकमेंडेड इवेंट्स, ठीक है, और एक होते हैं कस्टम इवेंट्स। ये जो दो टाइप के इवेंट्स है ना, ये गूगल साहब ने खुद डिफाइन किए, मैंने डिफाइन नहीं किए भाई। ये जो रिकमेंडेड इवेंट्स है ना, ये पहले से ही गूगल ने नाम रखे होते हैं, पहले से ही नेमिंग कन्वेंशन डिसाइड होती है। ये लिंक पे दिखा रहा हूँ आपको, इसको खोल लेना। तो कह रहे हैं ये रिकमेंडेड इवेंट्स हैं, आप अगर ये काम करें तो यही वाला इवेंट यूज करें। सब प्रॉपर्टीज के लिए, ऑनलाइन सेल्स के लिए वो कह रहा है एड पेमेंट इन्फो एक इवेंट का नाम है। इसका मतलब है कि अगले बंदे ने अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन डाल दी है। ऐड टू विश लिस्ट एक इवेंट का नाम है, इसका मतलब है अगले बंदे ने कोई चीज़ शॉपिंग कार्ट में डाल ली है। परचेज का मतलब है अगले बंदे ने कंप्लीट किया परचेज। तो भाई परचेज की जगह परचेज वन ना डालो, परचेज ही डालो। क्यों बता रहा हूँ ये? तो ये क्योंकि रिकमेंडेड इवेंट्स हैं और गूगल ने पहले ही नेमिंग कन्वेंशन डिसाइड की हुई है, क्योंकि इसका गूगल को पता है खास मकसद है, और इस हिसाब से वो ऑटोमेटिकली ना रिपोर्ट्स में दिखा रहा होता है। जो ये रिपोर्ट्स है ना आपकी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली चीज़ें वगैरह आपको दिखा रहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप जाओगे इंगेजमेंट में, तो ये जो फनलिंग वगैरह हो रही है, ये ऑटोमेटिकली हो रही है, तो भाई परचेज ही मार्क करो ना उसको। तो जब हम आएंगे ना कि बनाने किस तरह, तब भी देख लेंगे। अभी ये देखो कि ये इवेंट्स के नाम हैं, ये बाय डिफॉल्ट गूगल ने रखे हुए हैं। रिफंड है, व्यू कार्ट है, लीड जन के लिए कुछ इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इवेंट्स होने चाहिए ना आपके। जनरेट लीड का एक मकसद है, क्वालिफाई लीड का मकसद है कि भाई ऐसी लीड जो कि क्वालिफाई हुई है। सो आप जो उसको वो कर डिस्क्वालीफाई लीड को, क्योंकि लीड है, लीड क्लोज हुई है कि नहीं हुई। वर्किंग लीड का मतलब है कि भाई ये जो है ना वर्किंग लीड है हमारी, ठीक है। सो ये क्लोज कन्वर्ट लीड है। तो यार यहाँ तक तो आपकी साइट काम कर लेती है। ये जो आगे वाले काम है ना, ये एड्स वालों के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसकी वजह से वो अपना जो कंपेन है वो ऑप्टिमाइज होती है। सो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सी आर एम्स के थ्रू आप भेज सकते हैं, सी आर एम के थ्रू आप हिट करवा सकते हैं। सी आर एम्स कौन से हैं? आपको मैंने लास्ट में भी बताया था। पाइप पाइप ड्राइव, ठीक है, अच्छा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ड्राइव फॉर फ्री। सो यहाँ पे सारी चीज़ें वो आप ऐड भी कर सकते हो, यहाँ से इवेंट वगैरह मार्क भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। विद इन वर्डप्रेस भी आप कर सकते हैं। सो वर्डप्रेस लीड मैनेजमेंट प्लगइन्स। सो यहाँ पे कुछ वर्डप्रेस के प्लगइन आएंगे लीड मैनेजमेंट के। सो आप देख सकते हैं लीड बॉक्सर है आपके पास। अ, कुछ हैं, कम इंस्टॉलेशंस हैं, तो आप देख लें जो सा आपको पसंद हो। ज़्यादातर हम इनको यूज़ नहीं करते, शायद ही कोई यूज़ करता हो, लेकिन हम मोस्टली कर लेते हैं, हम इनको यूज़ कर लेते हैं। क्लाइंट ने पहले लगाए होते हैं, जो बड़ी इंटरप्राइज होती है उन्होंने लगाए होते हैं। सो यहाँ पे ये देखो ना, हॉट लीड है, वार्म लीड है, कोल्ड लीड है, ठीक है, कस्टमर है, कस्टमर बन गया, ठीक है, उसकी बेस से वो चीज़ें वगैरह मार्क की होती हैं, पाइपलाइन बनी होती है, इवेंट्स हिट हो रहे होते हैं, वहाँ से जाके वो बताया जाता है गूगल को कि भाईजान ये जो इवेंट है, ये जो आप लीड लेके आए थे, जिस कंपेन से लेके आए थे, जिस कीवर्ड से लेके आए थे, वो क्लोज हुई है, तो ये कीवर्ड पे आप ना ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करो। सो यार ये इवेंट्स वगैरह मार्क होते हैं। अगेन ये जो इवेंट्स है ना, ये वाले इवेंट्स, ये गूगल एनालिटिक्स के लिए हैं, और गूगल एड्स गूगल एनालिटिक्स से डाटा पढ़ लेता है। आप लिंक करवाओगे गूगल एनालिटिक्स से, वो पढ़ लेगा कि भाई ये लीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी कि नहीं थी। इसी तरह आप अपना एनालिसिस भी कर सकते हो ना, यार ये जिस कीवर्ड से आया था उस कीवर्ड से मेरे पास जो है ना क्लोज कन्वर्ट लीड आ गई, ये चीज़ें आ गई, तो इस तरह से ना कस्टमर जो मार्क होता है यहाँ पे मार्क होता है, तो आप उसको मार्क करवा के फिर गेम्स के लिए कुछ है यार, तो आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। सो ये लिंक मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा नोट्स के अंदर, तो यू कैन हैव अ लुक एट इट। रिकमेंडेड इवेंट्स हैं, फिर कस्टम इवेंट्स हैं, ये आप इवेंट्स खुद बनाते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी साइट के ऊपर एक मेन के 3 पेज थे, ये बात कर लेते हैं इसकी। आपकी साइट पे यार मेन के 3 से 4 पेज थे, और आप चाहते हैं कि यार मेन के पेज पे कोई भी बंदा लैंड करे ना, तो मैं उस इवेंट को ट्रैक कर लूँ, जितने भी पेजेस हैं सबके सबके। तो आप कह सकते हैं यार जब भी मेरे पास यूआरएल में मेंस आए ना, ये देखो इस पे भी मेन आ रहा है कुर्ता पे, ठीक है, और अगर मैं खुद से पे क्लिक करता हूँ तो खुद से के ऊपर भी मेन ही आ रहा होगा टॉप पे। सो लेट मी शो यू मैन ट्राउजर वियर प्रिंस कोड, तो एक पैटर्न मिल गया मुझे, मेन आ रहा है, यहाँ पे भी मेंस आ रहा है, यहाँ पे भी मेंस आ रहा है। सो मैं एक कस्टम इवेंट बना सकता हूँ, मेन कलेक्शन व्यू, और ये जो कस्टम इवेंट है इसकी बेस के ऊपर ना मैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह गूगल एनालिटिक्स पे बना सकता हूँ, ठीक है। सो ये कस्टम इवेंट्स होते हैं, और
रिकमेंडेड इवेंट्स होते हैं। ये दो चीज़ें हैं आपकी। इसके बाद ये जो टाइप्स ऑफ इवेंट्स है ना, इसके अलावा आपके पास दो तरीके होते हैं इवेंट्स लगाने के, ठीक है। उसकी बात कर लेते हैं ज़रा। सो ये एक मैं आपको दिखाता हूँ लिंक। इस लिंक को आपने देखना है। मैं अपनी बात नहीं करूँगा, गूगल की बात करूँगा। सो ये मुझे बता रहा है टाइप्स ऑफ इवेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, रिकमेंडेड इवेंट्स, कस्टम इवेंट्स। तो इम्प्लीमेंटेशन वाइज दो इवेंट्स हैं, और डेटा कलेक्शन वाइज दो तरह के इवेंट्स हैं। ऑटोमेटिकली या तो कलेक्ट होगा, या इन्हांस मेजरमेंट्स के लिए कलेक्ट होगा, ठीक है। सो ये जो ऑटोमेटिकली कलेक्टेड होते हैं ना, ये डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। सो ऑटोमेटिक कलेक्टेड इवेंट। सो गूगल साहब कहते हैं कि भाईजान ये जो इवेंट्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट हम खुद ब खुद पकड़ लेंगे, आपको पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कौन से इवेंट्स होते हैं? ये होते हैं लाइक फॉर्म सबमिशन है, क्लिक्स है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टी जब आप सेटअप कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, सो डाटा स्ट्रीम के अंदर आपको ये पेज नज़र आता है इस तरह का। ये होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे ना वो आपसे पूछता है कि भाईजान आपने इन्हांस मेजरमेंट करनी है कि नहीं करनी। बाय डिफॉल्ट वो कहता है हम कुछ इवेंट्स पकड़ेंगे, लेकिन इन्हांस मेजरमेंट क्या है कि मैं पेज व्यू को भी पकड़ूं, आपके स्क्रॉल के इवेंट्स भी पकड़ूं, आपके आउटबाउंड क्लिक यानी कोई ऐसा लिंक जो बाहर जा रहा है उसको भी पकड़ूं मैं कि ना पकड़ूं। सो ये सारी चीज़ें पकड़ा है। फॉर्म इंट्रैक्शन पकड़ूं, वीडियो एंगेजमेंट है उसको पकड़ूं, फाइल डाउनलोड को पकड़ूं या ना पकड़ूं। इसी तरीके से आप अपने कस्टम इवेंट्स यहाँ से बना भी सकते हैं, और आप जो हैं इवेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आपने अगर कोई बनाया हो कस्टम इवेंट तो उसको आप मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। सो ये आप इनहांस मेजरमेंट ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ इवेंट्स हैं बाय डिफॉल्ट, लाइक पेज व्यू होता है, यूआरएल वगैरह होता है, वो बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है, लेकिन ये इनहांस्ड इवेंट्स हैं। तो या एडवांस सेटिंग में क्लिक कर ले तो ये देखें ना, ये बाय डिफॉल्ट है, क्लिक ही रहेगा, ये आप अनचेक कर ही नहीं सकते, ये डिफॉल्ट रहेगा। बाकी इनहांस आप इसको ऑफ वगैरह कर सकते हैं। साइट सर्च का इवेंट है, इसको भी आप एडवांस सेटिंग में जाके कह सकते हैं भाई क्यूरी पैरामीटर क्या है, सो आप वट एवर, ठीक है, आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। चलो जी, इवेंट्स का हमें चल गया पता कि ऑटोमेटिक कलेक्टेड इवेंट्स हैं कुछ, लाइक पेज व्यू है, और कुछ हैं आपके इनहांस्ड इवेंट्स, ठीक है। अब इवेंट्स क्यों? एक इवेंट के ना पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। पैरामीटर्स देखो, ऐड टू कार्ट का एक इवेंट है। ऐड टू कार्ट के इवेंट के लिए मैं दिखाता हूँ, ये इवेंट्स है ना सारे, इस किसी भी इवेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, लाइक सर्च के इवेंट पे क्लिक करते हो, सो ये एक डॉक्यूमेंटेशन खोलेगा, उसमें बताएगा कि इस इवेंट के पैरामीटर्स क्या हैं जो आप गूगल को भेज सकते हैं। तो कह रहा है सर्च टर्म, आप गूगल को सर्च टर्म भेजेंगे तो गूगल को चल जाएगा पता कि भाई इसके हिसाब से मुझे जो भी चार्ट्स वगैरह बनाने हैं उसमें सर्च टर्म क्या जा रही है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जाता है यहाँ पे कुछ भी सर्च करता है, ठीक है, यहाँ पे सर्च करता है मैन शूज़। सो यार आप सर्च टर्म की बेस पे एनालिसिस कर सकते हो कि इस पे मुझे शायद एक सेपरेट पेज बनाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग मेरी साइट पे लैंड करके ये चीज़ सर्च करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सर्च टर्म जो कि सर्च की जा रही होती है। सो ये पैरामीटर जब भी एक सर्च का इवेंट कॉल होगा, यानी कोई भी बंदा इस पे क्लिक करे ना, तो आपने एक इवेंट कॉल करवाना होता है सर्च का कि भाई सर्च हो गई है, ठीक है। और ये जो सर्च किया है ना, ये वाला, ये आप भेज देते हैं गूगल एनालिटिक्स को कि भाई ये पैरामीटर है। इसी तरीके से आपके काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर परचेज की बात करें तो परचेज जब आपने किसी बंदे ने की है तो आप गूगल को बताएंगे ना भाई उस बंदे की करेंसी क्या थी, किस करेंसी में परचेज की है, परचेज वैल्यू क्या थी, ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी, शिपिंग, टैक्स कितना दिया उसने, आइटम्स कौन कौन सी परचेज की हैं उसने, कूपन अप्लाई किया था कि नहीं किया था, ठीक है। अगर कूपन अप्लाई किया था तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, सो कूपन की वैल्यू होगी या फिर नो होगा यहाँ पे, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू कह रहा है रिक्वायर्ड, ये तो दोगे आप, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, यस। ये कह रहा है कूपन रिक्वायर्ड नहीं है, तो या तो एम्प्टी दे दो यहाँ पे, या कूपन का नंबर दे दो, ठीक है, जो भी कूपन का नाम था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपने गूगल एनालिटिक्स को डाटा शेयर करना होता है, ठीक है, ओके। सो ये शेयरिंग कैसे होती है? अब नेक्स्ट वाली होना चाहिए ना कि यार हमें ये तो चल गया पता कि गूगल एनालिटिक्स आपको हमने कुछ इवेंट्स भेजने हैं, उन इवेंट्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स भी हैं। जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होगा, लेट्स से स्क्रॉल है ना, तो ये इवेंट है, ये गूगल एनालिटिक्स को हमने शेयर करना है, ठीक है। कोई क्लिक है तो क्लिक करना है, प्लस क्लिक किसके ऊपर किया है वो डाटा भेज देंगे, तो यार ज़्यादा रिफाइंड डाटा होगा। जितना ज़्यादा रिफाइंड डाटा गूगल एनालिटिक्स के पास आएगा, उतना आप डिटेल में ये चीज़ें ग्राफ्स वगैरह एनालाइज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं। प्लस ये जो गूगल एड्स है, ये यहाँ पे ना आप
इन्हांस इवेंट्स के बटन्स होते हैं, उनको ऑन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग में जाएंगे गोल्स की। सो यहाँ पे ना आपको इन्हांस्ड इवेंट आएंगे। इन्हांस इवेंट में कहते हैं यार मुझे ये तो चल गया पता कि इस एक कीवर्ड के ऊपर परचेज हुई है, लेकिन किस ईमेल ने परचेज किया। तो ये वो इन्हांस में होता है ना, कि इन्हांस होता है ताकि मैं मजीद इसको फाइन ट्यून कर सकूं। मैं ये देख सकूं कि भाई इस कीवर्ड पे परचेजेस आती हैं, 10 परचेज आती हैं, लेकिन एक ऐसा कीवर्ड है उस पर एक परचेज आती है, लेकिन वो एक परचेज आती है $10,000 की। तो ये जो 100 परचेज भी हो जाए तो इस एक परचेज के मुकाबले कुछ भी नहीं है, तो मैं इस पर भी कुछ स्पेंडिंग करता रहूंगा, इसमें रिफाइन करूंगा। सो ये इन्हांस्ड इवेंट है। इसके अंदर ना आप उसको सोर्स बताते हैं कि मैं कहाँ से आपको डाटा भेजूंगा, या गूगल टैग से, या गूगल टैग मैनेजर से, तो टैग मैनेजर से आप डाटा भेज सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे इन्हांस कन्वर्जन होती हैं। सो आप ये ऑन कर सकते हैं लीड के लिए, और यहाँ बता सकते हैं गूगल टैग से भेजूंगा, गूगल गूगल टैग मैनेजर से आपको डाटा भेजूंगा। सो यही बता रहा है कि जो इन्हांस कन्वर्जन है, ठीक है। सो ये जो है मतलब कि नो CRM चेंजेस नीडेड, ठीक है। आपको CRM के अंदर जो CRMs आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, काफ़ी मिलेंगे आपको। सो वो आपको लीड जनरेशन में काफ़ी बेनिफिट देते हैं। सो इन्हांस कन्वर्जन को आप ट्रैक कर सकते हैं। और आपने अगर गूगल एनालिटिक्स लिंक किया हो और गूगल एनालिटिक्स में डाटा आ रहा हो, ये बंदे का नाम, ईमेल शीमेल, तो भाई गूगल एड्स उस हिसाब से अपनी फाइन ट्यूनिंग कर लेता है, ठीक है। सो यार हमें चला पता इवेंट्स हैं, इवेंट्स में कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है। मैं ये लिंक्स यहाँ पे बुक मार्क भी कर दूंगा ताकि आप लोगों के साथ नोट्स में ये लिंक्स आ जाएं। ये एक लिंक है। हम्म ये एक लिंक है, दूसरा लिंक भी मैं डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑडियंस के ऊपर, ठीक है। और सेटिंग देख लेते हैं थोड़ी सी हम। और इवेंट्स के ऊपर हमने बात छेड़ ही दी है। तो यार दो तरह के इवेंट है, एक है नॉर्मल इवेंट और एक है आपका की इवेंट। की इवेंट वो होता है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वो परचेज जर्नी वगैरह उस हिसाब से बना रहा होता है, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट परचेज इवेंट, की इवेंट नहीं है आपका, की इवेंट है परचेज। भाई परचेज होगी तो पैसा आएगा, ठीक है। उसके अंदर लीड फॉर्म सबमिशन होगा, लीड के अंदर लीड फॉर्म सबमिशन। और इसी तरीके से आपका ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में सास में होगा, SUBSCRIPT सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बाकी सब इवेंट नॉर्मल होंगे। अभी इवेंट्स कैसे देखने हैं, गूगल एनालिटिक्स में जाना है आपने, आपने एडमिन के टैब पे क्लिक करना है। तो भाई ये आपकी दुनिया है सारी की सारी। यहाँ पे आपके पास क्या चीज़ें हैं वो दिखा देता हूँ मैं। सो यहाँ पे आपके पास आ जाती हैं डिस्प्ले, ये सारा ये डाटा डिस्प्ले है ना, ये सारा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स में जाओगे, सारे इवेंट्स नजर आ जाएंगे साइड पे, कौन कौन सी इवेंट मार्क होते हैं। कोई भी एक्टिविटी है ना, उस एक्टिविटी का एक नाम रखा हुआ है, उसका नाम इवेंट है। ऐड पेमेंट इन्फो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है भाई, ऐड शिपिंग इन्फो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ऐड टू कार्ट का इवेंट भी ऐड किया है, ऐड टू विश लिस्ट का इवेंट ऐड भी किया है, अप्लाई कूपन का किया हुआ है, जो अप्लाई करता है, अप्लाई पॉइंट्स मेरा अपना इवेंट है, मैंने पॉइंट सिस्टम रखा हुआ है कि भाई कितने लोग पॉइंट्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। बाय नाउ पे कितने लोगों ने क्लिक किया, क्लिक का एक इवेंट है। फिर क्लिक ऑर्डर बाय, अगला बंदा जाके, मैंने इतनी ट्रैकिंग की हुई है कि अगला बंदा इस पर क्लिक करता भी है कि नहीं करता है, करता है तो क्या चीज़ पिक करता है, ताकि मैं इस हिसाब से फिल्टर अपना एडजस्ट कर लूँ, ताकि कम से कम क्लिक्स हों, मुझे आइडिया हो जाए ना। सो ये काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें हैं। प्लस कॉन्टैक्ट FB की है, कॉन्टैक्ट इंस्टा की है, मतलब कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फेसबुक पे क्लिक किया है, इंस्टा पे क्लिक किया है, व्हाट्सएप पे क्लिक किया है। सो सब ट्रैकिंग हो रही है भाई। देखो 84 लोगों ने क्लिक किया है यहाँ पे, इस पे क्लिक किया है यहाँ पे। फर्स्ट विजिट के पहली दफ़ा कितने लोगों ने विजिट किया है, जनरेट लीड यानी फॉर्म सबमिट किया है कोई, ठीक है, जनरेट लीड हुई है मेरे लिए, तो वो काम है। लॉगिन कितने लोगों ने किया है, पेज व्यू परचेज कितने लोगों ने किया है, फिर क्वांटिटी कितने लोगों ने ऐड की है, कितने लोगों ने क्वांटिटी कम की है, ठीक है। मैं ये भी ट्रैक कर रहा हूँ। रिमूव फ्रॉम कार्ट, कितने लोगों ने प्रोडक्ट ऐड करके फिर कार्ट से रिमूव भी किया है, ठीक है। सो ये भी देख रहा हूँ मैं। प्लस स्क्रॉल कितने लोगों ने किया, शेयर के बटन पे कितने लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है। हर यार यहाँ पे शेयरिंग का बटन भी आता है ना। सो मैं इतनी ग्रैनुलैरिटी के ऊपर ट्रैकिंग कर रहा हूँ कि शेयर के बटन पे कितने लोगों ने। प्लस साइज चार्ट है, मैं साइज चार्ट पे भी ट्रैकिंग लगाऊं कि भाई अगले बंदे ने जो साइज चार्ट है, कितने लोगों ने साइज चार्ट देखा है, ठीक है। सो इफ देयर इज साइज चार्ट, आई एम गोना ऐड अ ट्रैकिंग इवेंट टू इट, ठीक है। इसी तरीके से मैं काफ़ी कुछ बीच में डाल सकता हूँ, लाइक रिलेटेड प्रोडक्ट पे कितने लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है, मैं वो भी ट्रैक कर सकता हूँ। और मैं इस पे क्लिक कर सकता हूँ कितने लोगों ने इस इधर जाके क्लिक किया है, इसके ऊपर फुटर के ऊपर कितने लोगों ने करेंसी चेंज की है ऊपर से, मैं इसको भी ट्रैक कर सकता हूँ। सो ये मुझे बताएगा कि यार मेरे जो ओवरऑल स्टोर है उसको मैं किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चला, मैंने मैंने काफ़ी इवेंट्स बनाए हुए हैं इसके ऊपर। सो लेट मी शो यू। व्यू कार्ट, कार्ट पेज कितने लोगों ने देखा है, कॉन्टैक्ट का पेज कितने लोगों ने देखा है, डिलीवरी पॉलिसी का पेज कितने लोगों ने देखा है, आइटम लिस्ट यानी कैटेगरी का पेज कितने लोगों ने देखा है, किड्स, ये देखो व्यू किड्स कितने लोगों ने देखा है, न्यू अराइवल का सेक्शन कितने लोगों ने देखा है,
अपने पॉइंट्स कितने लोगों ने देखे हैं, रिफंड पॉलिसी कितने लोगों ने देखा है, रिफंड पॉलिसी का पेज कि भाई आपकी रिफंड पॉलिसी अगला बंदा देखी जा रहा है, ठीक है। सो ये देख के मैंने कहा यार ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना प्रोडक्ट पेज के नीचे ना रिफंड पॉलिसी डाल देते हैं, क्योंकि रिफंड पॉलिसी ना काफ़ी लोग देख रहे होते हैं। सो यहाँ पे ना मैंने रिफंड पॉलिसी शॉर्ट में डाल दिया हर पेज के ऊपर, ठीक है। सो व्यू सेल, सेल कितने लोगों ने क्लिक किया, सेल का पेज, सर्च रिजल्ट, सर्च कितने लोगों ने किया, सर्च रिजल्ट, तो ट्रैकिंग, तो अपने ऑर्डर की ट्रैकिंग, तो मैंने कहा यार आप ना ट्रैकिंग सिस्टम ना ईमेल के थ्रू भेजा करें। वुमन का कंटेंट कितने लोगों ने देखा है, वुमन का, किड्स का, और मैन भी होना चाहिए, फिर यहाँ पे मैन नहीं किया मैंने, चलो जरूरत फील नहीं हुई होगी मुझे। सो यार ये इवेंट्स हैं। अब यहाँ से मैं की इवेंट मार्क करूंगा। की इवेंट क्या हो सकता है मेरा, ऐसा इवेंट जो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो परचेज का इवेंट है, वो बाय डिफॉल्ट मार्क है। अगर लीड जनरेशन भी कर रहा था तो लीड जनरेशन को मैं मार्क कर लेता। इनकी बेस से मैं ऑडियंस बना सकता हूँ। ऑडियंस आती है, ऑडियंस के ऊपर एनालिसिस करता हूँ। बाय डिफॉल्ट ऑल ऑडियंस है, एक परचेजर है। मैं न्यू ऑडियंस भी बना सकता हूँ। न्यू ऑडियंस पे क्लिक करूंगा तो मुझे बोलेगा भाई आपने किस बेस पे अपनी ऑडियंस बनानी है, परचेजर्स बनाने हैं, 7 डे इनएक्टिव। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो परचेज वाले बंदे करते हैं और ऐसी क्या चीज़ें जो नॉन परचेजर करते हैं, ठीक है। ये आप एनालिसिस कर सकते हो कि जिन लोगों ने परचेज किया है उन्होंने किस किस प्रोडक्ट को देखा था, यानी उन्होंने क्या क्या एट्रीब्यूट शेयरिंग पे क्लिक किया था, क्या किया था, और नॉन परचेजर ने क्या किया था, ठीक है। मतलब नॉन, आपको चलेगा पता कि नॉन परचेजर थे ना वो ज़्यादातर ना व्हाट्सएप के ऊपर भाग रहे थे। सो इसका मतलब है यार वो लोग ना व्हाट्सएप पे जाना पसंद कर रहे, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस, काफ़ी एनालिसिस आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑडियंस पे क्लिक करें और यहाँ पे जो है आप इवेंट्स पकड़ सकते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ऐड टू कार्ट कितने हुए, ठीक है। सो ये मुझे दिखाएगा, ये आप कस्टम ऑडियंस ही बना सकते हो ना। सो कह रहा है 580 ऐड टू कार्ट है, ठीक है। और आप कह सकते हो जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है, और यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हो। सो ऐड टू कार्ट किया है, इवेंट पे जाता हूँ और उन्होंने ना, उन्होंने रिफंड पॉलिसी नहीं देखी। तो ये मुझे बता रहा है कि इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है और 27 लोग ऐसे हैं जिसको हमने निकाल दी क्योंकि उन्होंने आपकी रिफंड पॉलिसी देखी। तो ऐड टू कार्ट करने वालों में से ऐड टू कार्ट, इस तरह परचेज को देख सकते हो, परचेज करने के बाद कितने लोगों ने आपकी रिफंड पॉलिसी देखी है। अगर ये चीज़ होती मैं इसके बेस पे कहता थैंक यू पेज के ऊपर ना रिफंड पॉलिसी दिखा दो, ठीक है, ताकि अगला बंदे का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा हो, ऑर्डर कैंसिलेशन रेट कम से कम हो जाए। अब चला पता जो कैंसिलेशन रेट को ऑप्टिमाइज करते हो किस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं भाई। ये आप सारी चीज़ें कर रहे होते हो, आप ग्राफ बना लेते हो, सेव कर लेते हो, ठीक है, अपने एट्रीब्यूट स्टडी कर लेते हो, एनालिसिस परफॉर्म करते हो कि भाईजान मैंने किस तरह से काम शाम करना है, ऑडियंस बना लेते हो अपनी। सो दिस थिंग इज सुपर बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। आप इसके हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको CRO वाला बंदा बना रहा हूँ जो मेरे ख्याल से शायद कोई बना ही नहीं रहा हो, या हो भी तो ढूंढना पड़े आपको। सो मुझे तो नहीं मिला था, लेकिन आपको शायद मिल जाए जब मेरी वीडियो देखेंगे आप लोग। सो सेगमेंट्स एंड देन यू हैव द कंपैरिजन, फिर कस्टम डेफिनेशन है। कस्टम डेफिनेशन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने सर्च टर्म की डेफिनेशन बनाई हुई है। अब ये क्यों यूज़ होती है ये भी बता दूंगा आप लोगों को। सो व्हाट इज सर्च, सो ये बताऊंगा आपको, फ्यूचर में बताऊंगा। सो ये आपकी ना प्रॉपर्टीज़ थी। अगेन आप जाएं एडमिन पे क्लिक करें। सो यहाँ पे डाटा स्ट्रीम्स है, फिर प्रोडक्ट लिंकिंग है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक कर सकते हैं, ये कुछ फ्रूटफुलनेस आपके लिए है। फिर यहाँ पे आता है कि भाई आपने कनेक्शन करना है। सो डाटा स्ट्रीम के ऊपर क्लिक कर लें तो आपको दिखा देगा भाई कि भाई ईमानी स्टूडियो लिंक है, किस तरह से लिंक है। फिर डाटा कलेक्शन के ऊपर आ जाए तो आपको दिखाएगा भाई आपने यूज़र प्रोवाइडेड डाटा कलेक्शन ऑन करना कि नहीं करना। तो ये भी कुछ चीज़ है जो कि गूगल GTM सेटअप में हम देखेंगे। होपफुली हमारा टाइम रन आउट नहीं होगा। सो प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं, देन अगेन एक अकाउंट है। फिर अगेन यहाँ पे अगर कोई आपने अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट के अंदर आप प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट क्रिएट करें, अकाउंट में प्रॉपर्टीज होती हैं। सो इट्स लाइक दिस, दिस इज अकाउंट, दीज आर प्रॉपर्टीज। ये मैंने नया बनाया था, ये मेरा पुराना था GA4। यहाँ पे कुछ मसले थे, मसले ये थे, ये यार ये मैंने अपने समझ लो कि GA4 ये मेरे दोस्त ने कर दिया था यार। मैं गया हुआ था कहीं पे, मैंने कहा था यार ये काम कर देना। सो उसने ना कहा यार अली भाई वो ना मुझसे ख़राब हो गया है, तो ना मैंने ना फिर नया बना दिया था ये। मैंने कहा यार तुम अजीब बंदे हो यार, मैं तुम्हें कमांड दे के गया हूँ कि अच्छे बंदे हो, चीज़ें पता है तुम्हें, और तुमने ये काम कर दिया, ठीक है। सो ये रियल टाइम एग्जाम्पल है, ये मेरी ही साइड पे बंदे ने कर दिया, ठीक है। तो मैंने कहा यार कि तुम क्या किया। फिर प्लस इस पे देखो ये पहले बहुत ज़्यादा डाटा था इस पे, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो लास्ट कैलेंडर ईयर में शायद ये लाइव हो, नहीं ये बहुत पुराना है यार, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, लास्ट कैलेंडर ईयर में भी नहीं था। सो लास्ट 12 मंथ्स के अंदर भी नहीं था ये लाइव, ठीक है।
सो यस, ये काफ़ी पुराना है, मतलब जब नया नया GA4 आया था ना, तब मैं बना के चला गया था, और फिर ये मैंने उसे नया बना दिया था ये तो मैंने कहा यार GA, यहाँ पे ना यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी था यहाँ पे पहले, ठीक है, तो वो तो डिलीट करवा दिया था मैंने। सो ये था अभी पड़ा हुआ है, ठीक है, पड़ा रहा, मैं क्या कहूँ इसको, यानी ये 3-4 साल पुरानी बात है, ठीक है, नया नया GA4 आया था, किसी को पता नहीं था इसके बारे में, तब मैंने सेटअप करके दिया था सारा का सारा ये। चलो, आपको ना कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि यार इवेंट्स क्या हैं, और एडवांस इवेंट्स क्या हैं, और किस तरह से हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अब यार होता ये है कि जब आप अपना कस्टम इवेंट बनाते हैं ना, कोई भी कस्टम इवेंट बनाते हैं, उस इवेंट का जो भी पैरामीटर होता है ना, अगर आप वो चाहते हैं इन टेबल्स में, रिपोर्ट्स में नज़र आए ना, सो उसके लिए ना आप कस्टम डेफिनेशन बनाते हैं, कस्टम इवेंट उसकी कस्टम डेफिनेशन, ठीक है। सो यहाँ पे ये कस्टम मैट्रिक भी है, फिर कैलकुलेटेड मैट्रिक भी है, तो आप ना वो बताया था ना कि सम कर सकते हैं, तो आप कैलकुलेटेड मैट्रिक में ना वो कस्टम मैट्रिक को पकड़ के ना सम कर सकते हैं, ठीक है, फार्मूला लगा लें यहाँ पे आप अपना, ठीक है। सो ये कस्टम इवेंट्स भी आते हैं, फिर यहाँ पे कस्टम इवेंट्स के अंदर आप फॉर एग्जाम्पल इवेंट कैटेगरी है, फिर इवेंट लेबल है, वो अपनी बना सकते हैं, मतलब आपने कस्टम इवेंट बनाया और फिर यहाँ पे अपनी चीज़ें वगैरह कर ली उस तरह से, ठीक है। तो ये कस्टम डेफिनेशन आप इस तरह से बना सकते हो। अब आती है बात एक्सप्लोरिंग की, जो मेन चीज़ है। सो ये ना मैंने कोई और खोला हुआ है, वापस आते हैं न्यू वाले में। सो ये मैंने कुछ रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं अपने लिए, ठीक है, और ये जो रिपोर्ट्स हैं ना, अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार इसके इसको बनाते कैसे हैं। सो सिंपल सी चीज़ है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास एज वाइज कितने लोगों ने परचेज की है, मतलब ये सारी रिपोर्ट्स बनी है ना, ये तो बिल्ट इन रिपोर्ट्स हैं। अगर ऐसी रिपोर्ट है जो आपने खुद बनानी है, कोई एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो आपके पास यही एक्सप्लोर का टैब है, आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो बटन था ना, आपको दिखा रहा था, रिपोर्ट्स में आता है, कोई रिपोर्ट खोलते हैं, मोनेटाइजेशन में जाते हैं, ई कॉमर्स परचेज में जाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये कस्टम का, ये देखो ना, ये वाला आइकन और ये वाला आइकन सेम है ना, ये आइकन और ये आइकन, इसे क्लिक करोगे ना, तो ये हमें एडिटेबल व्यू में रिपोर्ट दिखा देगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स की टाइप है, रिपोर्ट्स की टाइप खुद देख लेना आप, माशाल्लाह खुद अकलमंद बंदे हो। इसको जो है ना, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, हमारे पास टाइम कम है, सो मैं आपको बस कस्टम रिपोर्ट्स बनाना सिखा देता हूँ। ये मैंने कुछ रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि किस मीडियम से कितनी सेल आई है, वो यहाँ से मैंने उसकी रिपोर्ट बनाई हुई है। तो देखो, सोर्स पकड़ा है मैंने, डायमेंशन है, मैट्रिक है, मैं ना एक कस्टम रिपोर्ट फ्रॉम स्क्रैच बना के दिखा देता हूँ आपको। ब्लैंक पे क्लिक करो, ब्लैंक पे क्लिक करते हो तो ये आपको टैब नजर आता है, यहाँ पे रिपोर्ट का नाम लिखते हैं, सेव करते हैं, ये रीजन है, इसको अपना हिसाब से टाइम ड्यूरेशन को सेट करते हैं, फिर ये सेगमेंट से सेगमेंट्स को छोड़ दें, आपका ताल्लुक भी सेगमेंट से नहीं है। फिर डायमेंशन है, मैट्रिक है, डायमेंशन मैंने बताया है क्या चीज़ें होंगी, जो कि ऐड सब्ट्रैक्ट माइनस नहीं होती, मतलब न्यूमेरिक वैल्यूज़ नहीं होती, और न्यूमेरिक वैल्यूज़ कुछ होती हैं। फॉर एग्जांपल परचेज की है, तो परचेज की वैल्यू क्या थी। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इवेंट आएंगे ना, यहाँ पे तो इवेंट से परचेज थोड़ी आएगा, इवेंट आएगा, इवेंट नेम क्या है, गुड, इवेंट नेम डायमेंशन आ गई मेरे पास, मैट्रिक है, यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ये काफ़ी, इनको खोल खोल के देखते रहना, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, इवेंट वैल्यू, ये लो। सो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इसको ऐड, पहले ना इवेंट नेम ऐड करते हैं कॉलम में, और इवेंट वैल्यू ऐड करते हैं यहाँ पे। सो भाईजान ये मुझे दिखा रहा है कि ऐड टू कार्ट कितनी वैल्यू के ऐड टू कार्ट हुए थे, व्यू कार्ट कितनी वैल्यू के व्यू कार्ट हुए हुए हैं, रिमूव फ्रॉम कार्ट कितने लोगों ने इतने इतने ज़्यादा पाउंड का ना डाटा रिमूव फ्रॉम कार्ट किया है, शिपिंग इन्फॉर्मेशन कितने लोगों ने कितनी वैल्यू पे, नहीं में कितना लॉस किया है, ठीक है, तो और मेरे पास परचेज कितनी हुई है, ठीक है, तो 10,000 की मेरे पास परचेज हुई है, और ये सब चीज़ें दिखा रहा है मुझे, ठीक है। और अगेन आप जो हो ना, ये कॉलम था, आप इसको रो में ले लो, तो ये ऊपर नीचे ऐसे दिखा देगा, दिखाता हूँ मैं आपको। सो ये अच्छे व्यू में दिखा देगा, इस तरह के व्यू में दिखा देगा आपको। सो ये ऊपर रो है, नीचे कॉलम है, दोनों में आप डायमेंशन डाल सकते हो, और यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हो। आप कहते हो कि मैंने इसको प्लेन टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट दिखा दो। आप कहते हो मैंने हीट मैप दिखाना है, ये हीट मैप ये थोड़ा डार्क कर देगा, वो लाइट कर देगा, हीट मैप आ जाएगा। आप बार चार्ट से देख लो, ठीक है। फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, आप कहते हो कि आई मैंने इवेंट का जो नेम है ना, उस पर फिल्टर अप्लाई करना है, और मैं कहता हूँ कि अपॉलॉजीज, इवेंट नेम में आ रहा हो ऐड टू कार्ट, ये वाला, ओहो, ऐड टू कार्ट, ये लो। अब चला पता, जो इवेंट्स मैंने बनाए थे, उन इवेंट नेम से मैं ऐड टू कार्ट के इवेंट्स देख लिए, मैंने कहा अच्छा यार ऐड टू कार्ट के इवेंट है, मैं नाम सेव करूंगा कि भाई कितना मैंने लूज किया है, इसको मैं लास्ट 7 डेज कर लूंगा, और तो हर 7 दिन के बाद मैं देख सकता हूँ कि भाई काफ़ी इजीली कि भाई मुझे कितना लूज हो रहा है, ठीक है, ऐड टू कार्ट की मद में कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया था, और आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर, ठीक है। सो अगेन
आप यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हो और काफ़ी अपनी मज़े मज़े की रिपोर्ट्स बना सकते हो। विजुअलाइजेशन है, डोनट चार्ट है, ठीक है। आपको पता है डोनट क्या होता है, तो ये डोनट है, ठीक है। मैं फिल्टर हटाता हूँ, आपको ना समझ आ जाएगी। फिल्टर हटाने दो मुझे, आपको समझ आ जाएगी कि इसको कैसे नजर आता है। तो देखो, ये एक प्यारा सा ग्राफ जो कि आपकी रिपोर्ट्स में ऐड हो सकता है मंथली। अगला बंदा बोलेगा पता नहीं कितनी एफर्ट्स की, उसे क्या पता भाई मैंने क्या, ये ऐसे पकड़ना स्क्रीनशॉट और ये उठा के एक्सपोर्ट कर देना। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ये देखो, एक्सपोर्ट डाटा में जाओ और ये पीडीएफ डाल लो इसकी, ठीक है। सो ये आपको नीचे दिखाएगा ऐड टू कार्ट, ये है डार्क है। सो कलर शेडर जहाँ आप उसके हिसाब से देख लो, ये थोड़ा सा ना कलर अपने हिसाब से दिखा रहा है। सो अगेन यू कैन डू द लाइन चार्ट टू, तो ये आपको लाइन चार्ट दिखाएगा, ठीक है। सो हर चीज़ लाइन चार्ट से विजुलाइज नहीं की जा सकती, तो हर रिपोर्ट का ना अलग अलग मकसद होता है। अब मैं रिपोर्ट समझा नहीं सकता, आपको टाइम नहीं है। स्कैटर प्लॉट होता है, और स्कैटर प्लॉट्स भी आपको ये देखे होंगे इस तरह के प्लॉट्स आपने, ठीक है भाई। बार चार्ट्स हैं ये आपके, एंड देन वी हैव लाइक जियो मैप, ठीक है। तो जियो मैप जो है ये बड़ा मजे का, अगर आप यहाँ पे कंट्री पकड़ लेते हैं तो कंट्री देखो ये दिखा रहा है आपको, तो दिखा रहा है कि यहाँ होंगी आपकी, ठीक है। ऐड टू कार्ट हुए, सॉरी। सो इवेंट नेम फिल्टर नहीं लगा हुआ, लेकिन इवेंट्स का ना काउंट्स दिखा रहा है आपको कि यहाँ से इवेंट्स है, तो ज़्यादातर इवेंट्स जो है मेरे यहाँ से फायर हुए हैं। सो मैं जो हूँ ना यहाँ पे डायमेंशन में कर लेता हूँ परचेज इवेंट नेम, और यहाँ पे कर लेता हूँ कंटेन्स परचेज। परचेज परचेज कहाँ है मेरा? अच्छा, किट सेक्शन कितने लोगों ने व्यू किया है ये देख लेते हैं। किट सेक्शन को कितने लोगों ने व्यू किया है, तो कह रहा है भाई वो चीज़ कंट्री लेवल पे मेरे पास नहीं आ रही, ठीक है। सो आप ये सिटी वाइज ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगेन यू कैन डू अ लॉट ऑफ ब्रेक डाउन्स। सो इसको छोड़ देते हैं, हम सिटी वाइज ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सो सिटी वाइज हमारे पास अवेलेबल है इस छोटे से रीजन में, ठीक है। सो यू कैन सी के एड्स रन करने हैं, तो एड्स रन करने के लिए कौन सी अच्छी चीज़ है मेरे पास, तो मैं दिखा सकता हूँ उसको क्लाइंट को कि देखो यार, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ से मेरे इवेंट ज़्यादातर काउंट होते हैं, और मैं इनको देख लूँगा, लंदन से हो रहे हैं, ठीक है, बर्मिंघम से हो रहे हैं, यहाँ से हो ही नहीं रहे, तो इनको मैं चेक कर लूँगा बारी बारी, ठीक है। कि वो कहता है यार इसको देखो, तो कॉल में लिया, उसको कहता है यार ये मैनचेस्टर से क्यों नहीं हो रहे, ठीक है, मैनचेस्टर में ये अच्छा है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ आबादी है पाकिस्तानियों की। सो आई व्हाट आई एम गोना डू इज, क्लाइंट होता मेरा, तो मैं इधर एड्स कैंपेन रन कर लेता है, इसके हिसाब से थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर लेता है, क्योंकि रैंकिंग है, रैंकिंग उधर नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, ठीक है। सो ये लोकल स्टोर तो है नहीं, ई कॉमर्स स्टोर है, तो ई कॉमर्स स्टोर अगेन ना पूरे कंट्री में लॉन्च करते हैं, ठीक है। सो ये आपको ना बड़े मजे की रिपोर्ट्स बना के दे देगा, प्लस इवेंट वैल्यू है, ठीक है। सो ये ना इवेंट वैल्यू के लिहाज से आपको दिखा रहा है। सो आप यहाँ पे इवेंट काउंट कर सकते हैं, ये इवेंट काउंट आ गया, ठीक है। और की इवेंट कर लेना, आप बोलें की इवेंट्स कितने हैं मेरे, ठीक है। सो की इवेंट्स कर लो, ज़्यादा अच्छा पैरामीटर है। वो परचेज परचेज के चीज़ें आती हैं यहाँ पे। अच्छा, इसको ना आप रिमूव करें और की इवेंट डालें यहाँ पे, एक की इवेंट आ गया। सो नाउ दिस की इवेंट इज परचेज इवेंट, तो परचेज मेरी कहाँ से हुई है मुझे दिखा रहा है, ठीक है। तो स्टॉक होम्स कह रहा है कि यहाँ से परचेज हुई है मेरी, पहले वो सारे इवेंट्स दिखा रहा था, तो लंदन से ज़्यादा हुई हैं, फिर यहाँ से हुई हैं। सो ये परचेज दिखा रहा है मुझे, ठीक है। सो यहाँ पे बेलफास्ट से मेरी कुछ परचेज हो रही हैं, और यहाँ से 12 परचेज हुई हैं। इसका मतलब आई एम फेमस इन बेलफास्ट, ठीक है। तो शायद लोकल बंदे मुझे वहाँ से भी जानते हैं, तो मैं यहाँ पे लोकल कंपेन रन कर सकता हूँ, मेरी मार्केटिंग कंपेन रन कर सकता हूँ, बेलफास्ट के लोगों के लिए कोई डिस्काउंट लॉन्च कर सकता हूँ। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई कैन डू हेयर। मैं रिपोर्ट पे आता हूँ, कुछ मैंने रिपोर्ट बनाई थी आप लोगों के लिए, आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। परचेज फ्रॉम डेमोग्राफिक्स, किस किस रीजन से मेरी परचेज हुई हैं, तो एज वाइज देख सकता हूँ मैं, जेंडर वाइज देख सकता हूँ मैं, दो भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ये पकड़ूंगा, ये दूसरी भी डाल लूंगा यहाँ पे, ये दूसरी यहाँ पे डालना, जेंडर डाली हुई है मैंने, जेंडर डाली हुई है ऊपर पहले, इसलिए नहीं कर रहा हूँ, फीमेल है मेल है, तो फीमेल ने कितनी परचेज की है, मेल ने की, ये एस्टिमेट होता है, इसलिए ना आपकी ना अननोन का ना ज़्यादा नंबर होगा, क्योंकि ये एस्टिमेट होता है, समटाइम ये ख़राब भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ख़राब होता है। सो एक्सप्लोर में जाके आप फिर अगेन अपनी कस्टम रिपोर्ट बना लें, परचेज विद रिस्पेक्ट टू सिटी, किस किस सिटी से परचेजेज हो रही हैं मेरी, ठीक है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी इजीली। और ये देखें, ये सिटीज़ आ रहे हैं मेरे पास, तो मैंने इसकी काउंट 500 किया हुआ है, 250 किया हुआ है, शो रोज़ 250 500 कर लें, सो आपको सारे के सारे सिटीज़ मिल जाएंगे। अगर आपने असिस्ट करना है, उसको बोलें यार आप ऐड रन कर रहे हैं, मैं आपको असिस्ट करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि परचेज कहाँ से आएंगे। ये ऐसी चीज़ें जो कि ऐड वाला बंदा भी नहीं जानता होगा, तो आप उसको चर्न करवा लोगे। मैंने करवाया मैं काफ़ी अपने कस्टमर एसईओ के पीपीसी के ऊपर, जस्ट प्रोवाइडिंग दीज इनसाइट्स कि भाई ये सिटीज़ें आप यहाँ पे करवाएं, आपकी ऐड कंपनी यहाँ पे लॉन्च हो रही है, ठीक है, उसको देखें। वो कहता है यार तुम ही ऐड रन कर ले यार, तुझे इतना आता है, ठीक है, तू इतना बता रहा है और गाइड कर रहा है, ठीक है, तो भाई तू ऐड रन कर ले, तू क्यों नहीं ऐड रन करता। कहता हूँ सो बिस्मिल्लाह, आओ, आता पैसा किसको दुखता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फार्म द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट फार्मिंग के ऊपर काम करें, क्लाइंट फार्मिंग एक बहुत अच्छी स्किल है, और उसके लिए आपको कस्टमर रिपोर्ट्स बनानी आनी चाहिए। और अगेन आप रिपोर्ट से भी काम कर चला सकते हैं, रिपोर्ट्स पे हाथ बैठा लो ना, ये चीज़ें रिपोर्ट में भी हो जाएंगी, ठीक है।
सो सेल विद विच मीडियम, ठीक है, तो मैंने उसका भी रिपोर्ट बनाई हुई है, तो आपको दिखा देता हूँ। सोर्स मीडियम तो दिखा है, डायरेक्ट नन, ठीक है, तो ये कुछ सेट नहीं हुए हुए मेरे पास। सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, गूगल पीपीसी, गूगल ऑर्गेनिक, ठीक है, यहाँ से मेरी कितनी परचेज की, इवेंट्स कितने हुए हैं, तो 4.6 दिखा रहा है, और ये चीज़ें दिखा रहा है इस तरह की। सो वापस आते हैं, और व्हाट वी कैन डू इज हम व्हाट इज सर्च, अब यहाँ पे ना व्हाट इज सर्च में ना की टर्म आनी चाहिए थी, लेकिन ना इसमें इशू है, मुझे दिखा रहा है नोट सेट, इसका मतलब है मेरी की टर्म सेट ही नहीं हुई बैकएंड से। तो मेरी तरफ से एक एरर था, मतलब 80,000 इवेंट्स थे जो कि मैं उसको देख के बताता भाई तेरे ये पेज बनाऊंगा मैं, और ये ना मैंने 7 दिन का लगाया खाली, और ये अगर मैं करूँ लास्ट 12 मंथ का, सो लेट मी शो यू। देखो इतने इवेंट्स मैं ग्रुप करके बैठ जाता हूँ उनको, ठीक है, इवेंट काउंट है सर्च टर्म के, ठीक है, अगेन मैं सर्च यहाँ पे ना वैल्यू दिखा सकता था उसको, सर्च टर्म है, तो ये सर्च टर्म कितनी दफ़ा सर्च की गई हैं, ठीक है। सो देर इज ह्यूज चांस जो मैं लूज कर ली कि मेरी ट्रैकिंग सही से सेटअप नहीं हुई। सो आई व्हाट आई यूजली प्रोवाइड इज, मैं तो कहता हूँ यार देखो हम ये चीज़ देख सकते हैं, अगर ट्रैकिंग सेटअप हो, वो कहते हैं यार ट्रैकिंग किससे सेटअप करवाऊँ, बंदा नहीं मिला, मैं कहता हूँ मैं हूँ ना, मैं बताऊंगा किस तरह से सेटअप करनी है, तो फिर मैं उसे बताता हूँ, ठीक है। फिर हॉट ब्रांड एंड कैटेगरीज, अगेन आपको देखना है कि आपके ब्रांड कौन से सर्च ज़्यादा परचेज हो रही हैं, ठीक है, तो मैंने उसका भी एक चार्ट बनाया हुआ है। सो बॉयज सर्च हो रहे हैं, कैजुअल वेयर सर्च हो रहे हैं, गर्ल्स, ये आइटम परचेज है, ठीक है। इवेंट में ना मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है अपना आइटम परचेज की वैल्यू, ठीक है। सो देखो यहाँ पे 50 कितने हुए किड्स के, मारिया बी के, मानी स्टूडियो का एक हुआ है, आई स्टोर का एक हुआ है, ज़ारा शाहजहाँ का कोई भी नहीं है, ज़ारा शाहजहाँ के हुए हैं प्रेट, ठीक है, मारिया बी के प्रेट बहुत कम हुए हैं, ठीक है, गर्ल्स ज़्यादा हुए हैं। फिर अगेन टॉप्स एंड टनिक्स 2 हुए हैं, और यहाँ पे हैं ये अनमार्क्ड है, तो ये अनमार्क्ड है, इसको छोड़ देते हैं। सो यू कैन डू टन्स ऑफ एनालिसिस ऑन दिस थिंग्स, ठीक है, और यहाँ से आप इन्फ्रेंस निकालते हैं कि यार मारिया बी के ऊपर ना मैं ज़्यादा कवरेज दे रहा हूँ, शायद ज़ारा शाहजहाँ पे ज़्यादा कवरेज ही ले रहा, तो लेट मी कवर ज़ारा शाहजहाँ इन मोर डिटेल। इसके ऊपर मैं आर्टिकल पब्लिश करूंगा, इसके ऊपर चीज़ें पब्लिश करूंगा, क्लाइंट को कन्विंस करूंगा कि भाई मुझे इस पर कवरेज देनी है, इस पर मेरी रैंकिंग होनी चाहिए, इसके मेरी परचेज जो है वो कम आ रही है लेकिन आ रही हैं। सो आप यहाँ से केपीआई ओरिएंटेड डायरेक्शन दे सकते हैं टीम को। सो लॉट ऑफ सच रिपोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड। सो ये था आपका रिपोर्ट का सेक्शन, और अगेन ऑडियंस बनाएं, और ऑडियंस को बना के आप यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना जो मैं आपको बता रहा था व्हाट इज सर्च, अब व्हाट इज सर्च में ना यहाँ पे ये सर्च टर्म है ना, ये सर्च टर्म आनी नहीं थी डायमेंशन में। डायमेंशन में ना मैं कस्टम पे जाता हूँ, ये कस्टम में सर्च टर्म डाली हुई है, ठीक है। सो ये मैंने खुद बनाई है ना, क्योंकि ये सर्च का मैंने इवेंट फायर करवा रहा था पहले, फिर मैंने छोड़ दिया था, उसका मैं डाटा नहीं भेजा, लेकिन फायर हो रहा है स्टिल, क्योंकि ना मैंने ना यहाँ पे इन्हांस्ड इवेंट, अच्छा अब यहाँ पे मसला आता है। देखो दो तरह से इवेंट्स की ट्रैकिंग की जा सकती है, एक है आप इसके इन्हांस इवेंट्स को ऑन कर लें, ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाऊंगा, और ये इन्हांस इवेंट्स है ना, इन्हांस में भाई खुद ब खुद सर्च को मार्क कर ले, ये देखो सर्च ना मार्क हुआ होगा यहाँ पे साइट सर्च, साइट सर्च था, एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इसको पकड़ रहा था तो उसने पकड़ा ही नहीं, उसने वैल्यू नहीं पकड़ी। सो भाई दो तरीके होते हैं ट्रैकिंग करने के, एक तो तरीका ये है कि गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाओ अपनी साइट के ऊपर, यहाँ पे आओ इन्हांस इवेंट को मार्क कर लो, ऑटोमेटिकली फिलिंग हो रही होगी। लेकिन यहाँ से आप काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज छोड़ दोगे, क्योंकि यार ये ऑटोमेटिकली है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं एडिशनल क्यूरी पैरामीटर, सो यार क्यूरी पैरामीटर क्या आता है, मैं सर्च करूंगा, क्यूरी पैरामीटर सेट नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है। सो मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे मैन, उसने कुछ बाय डिफॉल्ट किए हुए थे, लेकिन उसे उसे नहीं था, साइट ऐसी थी, तो ये आता है प्रोडक्ट कैटेगरी एंड पोस्ट टाइप, देखो ना आप, पोस्ट टाइप ये है, पहले तो प्रोडक्ट कैटेगरी है ना ये, और ये एस है, ये एस आना था यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ये एस लगा हुआ है लेकिन स्टिल उसे नहीं पकड़ा, ठीक है। वगैरह एस के अंदर कुछ भी होगा वो मैं क्यूरी टर्म मार्क करूंगा, बट अगेन नहीं पकड़ा उसने, उसकी मर्जी है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ उसको, ठीक है। सो इन्हांस इवेंट्स बेशक ऑन हो, लेकिन ये इतने रिच नहीं होते, ये डाटा नहीं पकड़ते। इसकी एग्जांपल दिखाने के लिए वो रिपोर्ट मैंने बनाई थी, और मैंने भी इसका जो था यहाँ पे ना, जब मैंने ये सेट किया ना, इसने खुद ब खुद मेरी यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर जाके ना, कस्टम डेफिनेशन में उस इवेंट को, क्योंकि मैंने पकड़ना था रिपोर्ट बनाने के लिए इसके सर्च क्या हो रहा है, सो इसने खुद ब खुद बना लिया था ये। इसको मैं अगर एडिट करता भी हूँ ना, सो ये देखो वट टर्म है, इसने कहा इवेंट से पकड़ूंगा, वट इज सर्च और यूनिक सर्च टर्म, इसे खुद पकड़ा। लेकिन जब मैं एक्सप्लोर में गया हूँ, मैंने चेक किया है, तो भाई उसमें वैल्यू नहीं आ रही, वैल्यू सेट नहीं हो रही, इसका मतलब वैल्यू सही से ऑटोमेटिकली नहीं पकड़ी गई। यहाँ पे एंट्री होती है गूगल टैग मैनेजर की, ठीक है। अच्छा जी।
तो भाईजान यहाँ पे आपकी टैग मैनेजर की एंट्री हो रही है और यहाँ तक आपका गूगल एनालिटिक्स असिस्टेंट ख़त्म हो जाता है। सो लेट मी जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग